मैनेजर किम के पार्ट 3 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर भी मिंजी खोज जा रही थी और एक पॉइंट पे आके मैनेजर किम बहुत क्लोज पहुंच गए थे मिंजी के वो पोर्ट वाले जगह पे, पर मिंजी वहां से खुद ही एस्केप कर गई। उसे लगा वो नरक से निकल गई, पर उसे नहीं पता कि वो अब असली नरक में जा रही है। छोटे मोटे गैंगस्टर से बच के निकली और फिर किसके हाथ तो आ गई, चेयरमैन जो के, जो खुद ही मिंजी को मारना चाहते थे। और शुरू में बंदा बहुत सी बातें कर रहा था कि उसको निलाओ और मेरे पास भेज दो। फिर इस बंदे को शर्म आने चाहिए, कितने टाइम में जानता हूँ मैं इसको, इसने मुझे इन्वाइट भी नहीं करा। खैर ये तो मिंजी को मरवाई देता, इसका लौंडा उसे इंजेक्शन ठोकने वाला होता है। पर तभी से घर पे आता है ग्राउंड हॉग जो बहुत हरकतें करता है। बट जो भी विद द हेल्प ऑफ वेन्यू 6 ये लोग मिंजी को रेस्क्यू कर लेते हैं चेयरमैन जो के घर से, और ग्राउंड हॉग उसे ले जाता है फिर अपने हेडक्वार्टर। और जाने से पहले मैंने वो चैलेंज भी करता है कि आ और अपनी बेटी ले दम में तेरे में तो, और आप तो गिफ्ट जरूर लेके आई हो। मैजिक बोलते हैं लेके ऑलरेडी भेज दिया है। और हम देखते हैं वो गिफ्ट है हांसू सियोंग जिनकी गाड़ी के नीचे था। पहले ग्राउंड हॉग और उसके लौंडे मिंजी को लेके इंटरोगेशन रूम में जा रहे होते हैं। ऑल्सो अपने हेडक्वार्टर की सारी सिक्योरिटीज को बोलता है भाई एक्टिव हो जाओ, यहाँ पे कुछ होने वाला बहुत जल्दी। मिंजी की इंटरोगेशन शुरू होती है और वो होश में नहीं है अभी, बिकॉज़ लास्ट में किसी ने गला घोट के उसे बेहोश कर दिया था। ये वेन्यू 6 का बंदा, और मिंजी उठाने तो चांटे दे मारता है उसके। भाई क्या हो रहा है, वो बेचारी बिना बात क्यों पिट रही है। मिंजी होश में आती है, पैनिक करना शुरू हो जाती है। वो बोल रहे मैं यहाँ कैसे पहुंचे और मेरे हाथ क्यों बंधे हुए हैं और तुम लोग कौन हो। नाउ इंटरोगेशन रूम के अंदर तो वो वेन्यू 6 का बंदा है, पर बाहर से ग्राउंड और उसका एजेंट देखे तो पहले मिंजी से पूछते हैं तो मिंजी है। वो कहती है हाँ मैं हूँ और मुझे नहीं पता है क्या सब हो रहा है, मेरे को इधर नहीं होना चाहिए। दिस हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। तभी ग्राउंड हॉग का एजेंट बोलता है मिंजी किम तुम्हें पता तुम्हारा बाप एक्चुअली में है कौन। मिंजी बोलते हैं मेरे पापा, क्या मतलब आपकी इस बात का, वो एक नॉर्मल डैड की तरह है और क्या उन्होंने कुछ करा है क्या। ग्राउंड हॉग मिंजी की बात समझ आता है कि भाई इस लल्ली को कुछ नहीं आइडिया कि इसका बाप क्या तोप है, सो लेट मी हेल्प। ग्राउंड हॉग माइक लेता है, बोलता है लड़की मेरी बात सुन, तेरा बाप एक स्पाई है और छोटा मोटा नहीं एक बहुत बड़ा स्पाई। ग्राउंड हॉग का जो लौंडा वो तो मना कर होता है कि आप सच मत बताओ इसको, बट ये साला थोड़ा हिला हुआ है ग्राउंड हॉग, जो मन करता है वही करता है। ये मिंजी को भी काफी कुछ बता देता है, तेरे बाप से बहुत सारी कंट्री डरती हैं और स्पेशली उसके अगेंस्ट बहुत सारी फोर्सेस डेवलप कर रखी हैं, जिस वजह से ही ऑलवेज स्टे लो एंड ऑफ द रेडार। उसकी छोटी मोटी हरकतों से नॉर्थ कोरिया के स्पाइस तक एक्टिव हो जाते हैं। तो तू समझ पा रही है तेरा बाप कितना इन्फ्लुएंशियल इंसान है, साथ में बहुत सारे मैटर्स में इन्वॉल्व है और इन चीजों के अंदर हम पॉलिटिकल हेल्प भी नहीं ले सकते। सो इन शॉर्ट योर डैड वाज नॉट सपोज्ड टू मेक अ मूव बट ही डिड। और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों पिछले 19 साल से ही वाज होल्डिंग बैक, बट एकदम से पागल हो चुका है वो इंसान। व्हाट ही इज बीन डूइंग दीस डेज इजंट अ लाफिंग मैटर। अच्छा मुझे बता तूने वो जियोंग का सेशन का नाम सुना है, लग रहा है तेरा बाप का कुछ मैटर है उनके साथ। नाउ मिंजी नोस क्या सीन था, आई मीन उसकी वजह सीन शुरू हुआ था। तो मिंजी ग्राउंड हॉग को बताती है वेल एक्चुअली हमारी छोटी सी लड़ाई हुई थी, जो उस कंपनी का मालिक है चेयरमैन जो उसकी बेटी मेरे को हेट करती है, तो हमारी बसट शुरू हुई जिस वजह से वो बंदा जो 19 साल से होल्ड बैक कर रहा था वो अनलीश हो गया। ग्राउंड हॉग को जब ये पूरी बात समझ आती है फिर फट जाता है। वो बोलता है मतलब तुम बोल रहे हो एक बंदा जिसको कोई मूव नहीं करना चाहिए था, जिसको अपनी नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए थी, वो बस एक्शन में आया बच्चों की लड़ाई की वजह से। मिंजी बोलते हैं कोड 66 पहले मुझे बता तू कोड 66 क्या है। ये ग्राउंड हॉग जवाब तो नहीं देता, पर बोलता है अगर सही में ये रीजन है कि कोड 66 इस वजह से वापस एक्शन में आया तो मैं उसे माफ नहीं करने वाला। फिर तभी मैनेजर किम पे शिफ्ट होते हैं और उनके हाथ कुछ डॉक्यूमेंट लग गए हैं जो मिलिट्री की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग है, एंड दोस वर सपोज्ड टू बी कॉन्फिडेंशियल। वेल नॉट एनीमोर। मैनेजर किम वो पढ़ लेते हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो हेडक्वार्टर है ग्राउंड हॉग का उसके बारे में डिटेल होएगी, और आई थिंक हेल्प करने वाला मैनेजर किम को उसके हेडक्वार्टर में इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। एनीवेज अभी ग्राउंड हॉग उसी बात पे गुस्सा हो रहा है, क्यों बंदा सीरियसली बच्चों की लड़ाई की वजह से वापस एक्शन में है, तो भाई ना अब मैं नहीं सहने वाला। ग्राउंड हॉग माइक म्यूट करता है, लौंडे को बोलता है बाहर जो भी सोल्जर तैनात है उनको बोल दे अगर कोड 66 दिखे तो देखते ही भून दो साड़े को। भाई देख वो बहुत डेंजरस बंदा है और उससे बातचीत हम नहीं कर सकते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल जा चुका है, और बाकी हायर अप्स का तो छोड़, उनसे मैं खुद बात कर लूंगा। तब इनके दरवाजे पे नॉक नॉक होता है, एक सोल्जर आता है, बोलता है सर वो डिप्यूटी मिनिस्टर उनको आपसे बात करनी है। ग्राउंड हॉग बोला बाद में बात करेंगे, अभी काम करना था मुझे। पर सोल्जर बोलता है नहीं उन्होंने बोला अभी बात करनी है तो गैंडे अभी चल। ऑल्सो ही इज वेरी अपसेट अबाउट सम वारंट एंड समथिंग। तो हाँ ग्राउंड हॉग को भी जाना पड़ता है। वापस हम आते हैं मिंजी पे, जिसको काफी कुछ नया पता लगा अपने बाप के बारे में, पर अभी यकीन नहीं कर पा रही। वो मन में बोल रही होती है एक मिनट सही में मेरे पापा स्पाई हैं और सही में बाहर अभी का मेरे को ढूंढ रहे कहीं वो। खैर उसके सोचते उसे दिखता है कोई बंदा वेन्यू 6 के पीछे, और मिंजी के एक्सप्रेशन वेन्यू 6 वाला बंदा नोटिस कर लेता है। तो बच्चा मुड़ता बोलता है कौन है वहां पे, तुमने देखा किसी को। मिंजी तो मना करते नहीं मैंने किसको देखा वहां पे, और टेबल स्लैम करता बोलता है ओ बच्ची मेरी बात सुन, तू मेरे को पागल ही बना सकती। इसके डेंजरस लुक से मिंजी की पट जाती है। पर हाँ जो वेन्यू 6 वाला बंदा तो शक तो होता है कि शायद पीछे कोई है मेरे, तो ये वहां चेक करने जाता है और मैं लौंडे हुए बोलता है कि ध्यान रखियो मैं जरा आ रहा हूं वहां देख के। लौंडा बोलता है ठीक है, जाता है चेक करने और बड़े ध्यान से हर एक कदम रख रहा होता है, वो सबको चेक कर रहा है प्रॉपर्ली। और मन में बोल रहा है मुझे पक्का पता है लड़के ने यहाँ कुछ तो देखा था, बट इसे अभी यहाँ पे कोई भी नहीं मिला। तो बाबा से मिंजी के रूम
रूम में आ रहा होता है अपना कार्ड प्रेस करता गेट खोलने के लिए, और हम देखते हैं हान सू सियोंग इसके ऊपर है अभी। एंड द मोमेंट दिस गाय नोटिसेस, वेल टू लेट, हान सू सियोंग की एक किक एंड दिस गाय गुड नाइट। तब मिंजी पे आते हैं जो गेट पे किसी गिरने की आवाज आई होगी, वो देखती है शी सीज गेट पे खड़ा है हानसू, जो बोलता है मिंजी लेट्स गो, टाइम टू मीट योर फादर। भाई सही में ये मैनेजर किम और हानसू सियोंग ग्राउंड हॉक को बीपी इशू करवा के रहेंगे। वो जो मैंने इसका बंदा था हानसू ने उसे तो बेहोश कर दिया, बट देयर वाज अनदर डूड जो ऊपर से देख रहा था इन लोगों को, वो कहां गया? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज़ अगले पैनल के अंदर देखते हैं हानसू मिंजी को लेकर भाग चुके ऑलरेडी। व्हाट द हेल? भागते भागते मिंजी पूछते हैं कि आपको पता है ऐसे बाहर निकलने का रास्ता कहां पे है? मिंजी आगे कुछ और बोलने वाली होती है, पर हानसू उसका मुंह पकड़ता तो साइड में खींच लेता है बिकॉज़ नोटिस कर लेता कि आगे सोल्जर्स हैं। हानसू के इंस्टिंक्ट्स अच्छे हैं, वेल बस थोड़े से डल हो चुके हैं। उसने इनको तो नोटिस कर लिया, बट उनके सामने कुछ सोल्जर है जो वो नोटिस नहीं कर पाया। मिंजी बोलती है सर वहां देखना जरा। नजर सोल्जर की नजर पड़ती है हांसू और मिंजी पे। हांसू भरा जाता है इन पे। भाई उन पे गन्स हैं, नॉट टॉय गन्स, रियल गन्स। दे आर मिलिट्री पीपल बट दे कैन नॉट विथस्टैंड दिस मॉन्स्टर्स किक। साला 3-4 लातों में सब सोल्जर्स को सुला देता है। सीन तभी शिफ्ट होता है और हम आते हैं ग्राउंड हॉक के डिप्यूटी मिनिस्टर पे, जो इस टाइम बहुत गुस्सा हो रहा होता है उस पे कि साले तू पागल है क्या, तू क्या करता रहता है सब, भाई हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करना बंद कर प्लीज। मुझे लगा ग्राउंड हॉक इससे माफी मांगेगा, इसे शांत देना ट्राई करेगा, बट नहीं। ग्राउंड हॉक से अपनी बकवास बंद कर, देखो जो करना कर ले, चाहे काम कर, मेरी सैलरी में कुछ कट कर ले, खुश। मैंने बस अपनी कंट्री के लिए करा है, ठीक है। डिप्यूटी मिनिस्टर से क्या बोला तू साढ़े? ग्राउंड हॉक बोलता है क्या सही तो बोला मैंने, मैं काम करता हूं अपना भाई, मैं कुछ लोग इधर रिश्वत नहीं लेता हूँ। हाँ देखो चाहे बंदा कितना अनोइंग है पर इसकी क्वालिटी मुझे पसंद आई। ये देता कि तुम सीनियर हो जूनियर हो, ही भी लाइक काम करो तो प्रेस करूंगा, नहीं करोगे तो ये लो ले लो अंदर। और हाँ इतने में रुकता है बंदा। ग्राउंड हॉक आगे बोलता है वैसे मैं सोच रहा हूँ तूने वो चेयरमैन जो से कितनी रिश्वत ली होगी उसका वारंट रिजेक्ट करने में। डिप्यूटी मिनिस्टर को ऑफ कोर्स गुस्सा आ जाता है, बोला तू पागल हो चुका है क्या साले, एक तो तू सिविलियन को किडनैप करके यहाँ पे ले आया, ऊपर से तूने पूरे बिल्डिंग में इमरजेंसी बिठा दिया विदाउट मेरी परमिशन। भाई पहले अपनी इमरजेंसी हटा तू, यहाँ कोई वॉर नहीं चल रही है, ठीक है। ग्राउंड हॉक सेज वॉर नहीं हो रही, तू बाहर जाके देख गधे, एक वॉर चल रही है, अ वॉर इज हैपनिंग, अ वॉर अगेंस्ट अ फॉर्मर लेजेंडरी एजेंट। मैंने उनकी फाइल्स पढ़ी है, वो कोई स्टैंडर्ड एजेंट की तरह नहीं है, उनसे बहुत ऊपर है वो, इसीलिए हमें इस बिल्डिंग के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी चाहिए। इनफैक्ट उन लोगों को अफसर करने के लिए मैंने डिप्लॉय कर दिया है ELS को। ये वो टीम है जो एनिमी को सप्रेस करती है, सिर्फ उनके हेल्प के थ्रू हम वो कैप्चर कर पाएंगे। और अभी हम उनको एक्शन में देखते भी हैं। वी सी अ लॉट ऑफ सोल्जर जो इस टाइम हांसू के सामने खड़े हुए हैं एंड एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज कैरिंग अ AR। हांसू सोल्जर्स को देखता है, मिंजू बोलता फटाक से भाग यहाँ से। देखो एक पॉइंट पे वो में भी भिड़ लें सोल्जर से, बट एट द टाइम वो मिंजू डिफेंड नहीं कर पाएगा, इसलिए भागने को बोल रहा है। भागने से वैसे किसी बंदे की याद आ गई था कोई जो किंग से भाग रहा था। तभी हम ग्राउंड हॉक पे शिफ्ट होते हैं एंड ही एक्चुअली एंटिसिपेटेड दिस, अगर हांसू वगैरह उस टीम से भागने से सफल हो गए तो भी मैंने कुछ प्रिपेयर कर रखा है उन लोगों के लिए। और अभी हम उन सोल्जर्स को देखने वाले हैं, उनमें से एक नाइफ लेकर अटैक करता है हांसू पे एंड बिफोर हांसू को इवन रिएक्ट, वो हांसू की आई के नीचे उसे एक स्कार दे देते हैं और पता लगता है जो एजेंट है ये एक्चुअली सबऑर्डिनेट्स हैं ऑफ कोड 66, मतलब कुछ मिशंस पे मैजिक किंग के साथ थे एक टाइम पे, तब ही ये हांसू को डैमेज कर पाए। ऑल्दो आई डोंट थिंक ही इज अफेक्टेड बाय दैट, लाइक उसके लिए खरोच है मामूली सी। एनीवेज इनकी जो टीम है इनको एंटी नॉर्थ कोरियन एजेंट बोला जा रहा है। इनका जो मेन बंदा है बोलता है मैंने सुना आपके बारे में कि आप एक लेजेंड हो, बट आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड क्या मेरे अटैक को डॉच नहीं कर पाए। मेरा नाम है बिएकडू माउंटेन और मैंने उन लोगों को ढूंढ लिया है। एक मिडिल एज बंदा टाइकोंडो यूनिफॉर्म में और साथ एक लड़की भी है ना। ये बिएकडू बता रहा होता है ये सब कुछ डिप्यूटी मिनिस्टर और ग्राउंड हॉक को। जब डिप्यूटी मिनिस्टर सुनता है वो थोड़ा कांप जाता है और ग्राउंड हॉक बोलता है देखा आपने, देख रहे हो ये लोग मामूली एजेंट नहीं है, दे आर नो जोक। हमारी बिल्डिंग में इतनी सिक्योरिटी है, इतने खतरनाक सोल्जर्स हैं, तब भी ये इन्फिल्ट्रेट कर गए। फटाक से मैटर खत्म करते हैं बिफोर नॉर्थ कोरिया स्टेप्स इन। इसके बाद बोलते हैं हम आते हैं हांसू पे और ही कांट डू एनीथिंग राइट नाउ बिकॉज़ पीछे वो कोड 66 के सबऑर्डिनेट्स हैं, आगे अ लॉट ऑफ मेन विद राइफल्स, सो या उसे काइंड ऑफ पिन डाउन कर दिया है अभी। तब यहाँ आता है ग्राउंड हॉक बोलता है अरे हांसू तू यहाँ क्या कर रहा है, तू यहाँ पे आया कैसे? मुझे कोड 66 ने मुझे बोला था कि मैं गिफ्ट भेज रहा है। एक मिनट तू तो गिफ्ट नहीं है, पर देख यार तू क्या हालत हो गई तेरी, तुझे क्या लगा ये कोई मूवी है जिसका तू हीरो सबको बचा लेगा? अबे वापस रियलिटी में आ तू साले। और हाँ तुम लोग जरा खातिरदारी करो हमारे मेहमान की। ग्राउंड हॉक के बोलते हम देखते हैं हांसू के ऊपर बहुत सारे सोल्जर्स बैठे हुए हैं जो ग्राउंड हॉक के ऑर्डर्स पे दहा बोलते हैं हांसू पे। ना हांसू को लड़ने में दिक्कत होती है पर ग्राउंड हॉक ने एंड में बोल दिया था लड़े कुछ मत करना, तो हांसू नो के लोग लड़े कुछ नहीं करेंगे, बस मैन का टारगेट हो। काफी सारे लौंडे बरसते हैं साथ में हांसू पे एंड नन ऑफ देम इवन टचेस हांसू। उनका मुंह और हांसू की लात बस ये कॉन्टैक्ट में आते हैं, खत्म। ग्राउंड हॉक दूसरे देख रहा था उसका एजेंट है, बोलता है सर देख के लग रहा है वो लड़ रहा है और लड़की को भी बचा रहा है, बट हाँ शायद लड़की को भी लग सकती है। ग्राउंड हॉक से जो करना है करो, अगर लड़की एक उंगली भी कट गई तो भी क्या हुआ, जिंदा तो है ना वो। आई मीन
ट्रू बट नॉट एथिकल। आगे हम देखते हैं वो सोल्जर्स नाइफ अटैक करना शुरू हो जाते हैं एंड दे आर अबाउट टू किल दीज टू। तभी ग्राउंडहॉग बोलता है अगर ये एक आंख भी लूज करे तभी क्या होता है, दूसरी तो है ना। हम मिंजी पाते तभी और वो लिटरली अपनी आंखें खोने वाली है। तभी नरेटर बोलता है इट्स हार्ड टू बिलीव बट जब ह्यूमन मरने वाला होता है वो चीजों को थोड़ा स्लोली एक्सपीरियंस करता है विच अलाउज देम टू सी थिंग्स जो यूजुअली मिस कर देते हैं, देख नहीं पाते। और मिंजी अभी कुछ ऐसे देख रहे होते हैं, उसको थ्रेड्स दिखते हैं पीछे। और थ्रेड्स किसके होंगे, यू नो। नाउ बिफोर दिस सोल्जर स्टैब्स मिंजी, हम देखते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर के गले में वो स्ट्रिंग आ जाती है और वो सबको रोक देता है और रुक जाओ भाई, रुक जाओ, कोई हिलेगा नहीं। हांसू वो सब लोग रुक जाते हैं। वो लोग देते हैं कि डिप्यूटी मिनिस्टर के गले में इस टाइम एक स्ट्रिंग है और काफी पैनी स्ट्रिंग है बिकॉज खून भी आना शुरू हो चुका है उसका। ग्राउंडहॉग भी समझ नहीं पा रहा कि कौन कर रहा है ये। तो एक बंदा बोलता है कोई नहीं हिलेगा, अगर कोई हिला तो तुम्हारा डिप्यूटी मिनिस्टर मारा जाएगा। मैनेजर किम इधर आ चुका पर मिंजी प्रॉपर्ली देख नहीं पा रही उनको, वो तो बहुत ऊपर बैठे हैं अभी, पर उसने आवाज पहचान ली है। तो बोलती है डैड क्या आप हो? एंड मैनेजर किम सेज मिंजी चिंता मत कर, सब ठीक होने वाला है बिकॉज आई एम हियर। और अब वक्त आ चुका है घर जाने का। मैनेजर किम अपनी बेटी को देख के स्माइल कर रहे हैं, बताते हैं उन्हें बेटी और रोए, बट उन्हें गुस्सा भी बहुत आ रहा है, नसें फट रही है भाई की। इसके बाद मैनेजर किम धीरे धीरे नीचे आते हैं यूजिंग स्ट्रिंग्स। स्पाइडरमैन वी गॉट अ स्पाइडरमैन राइट हियर। और आज तो ये बोल रहे होते हैं अगर तुम्हें अपने डिप्यूटी मिनिस्टर का सर गिफ्ट में नहीं चाहिए तो कोई नहीं हिलना चाहिए। ग्राउंडहॉग ऑफ कोर्स फट जाता है देख के कि साड़ा पहले हांसू अब ये भी आ गया। वो तो मैनेजर किम वो शूट ही करने वाला होता है बट डिप्यूटी मिनिस्टर चिल्लाता है, बोलता है रुक जाओ भाई, कोई कुछ नहीं करेगा। इस टाइम वो जाने बात आ चुकी है ना, इसलिए ऐसा एक्ट कर रहा है, वरना कोई सोल्जर होता है ही प्रोबब्ली वोंट हैव केयर। आगे वो ग्राउंड ओवर में सोल्जर सबको हट देता है कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप सुनो, वो ये बंदा मजाक नहीं कर रहा है, कोई 1 इंच भी नहीं हिलेगा और ये ऑर्डर है, जिसने मेरी नहीं सुनी ही विल बी चार्ज्ड विद इनसबऑर्डिनेशन। आई नो उसने पर्टिकुलरली ग्राउंडहॉग के लिए बोल रहा है। आगे बोलता है प्लीज कोई मत हिलना और जो ये बोल रहा है वो सुन लो। मैनेजर के नीचे आ चुका है दिस पॉइंट और बोलता है इन सबको बोल कि अपनी गन्स फेंक दे, डिसआर्म देम। मैं 3 तक गिनने वाला हूं, 1 2। डिप्यूटी मिनिस्टर नो दैट डूड इज सीरियस, वेरी सीरियस। तो चिल्ला के बोलता है भाई प्लीज अपने गन्स रख दो, मैं मर जाऊंगा ना। सोल्जर्स एक दूसरे को देखते हैं, दे बी लाइक रख दे क्या, चल रख देते हैं, तो रख देते हैं वो गन्स। और ये चीज ग्राउंडहॉग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो बोलता है मैं तुम्हें सिखाया नहीं दैट अ सोल्जर never put down his weapon। Now ग्राउंडहॉग डिप्यूटी मिनिस्टर का ऑर्डर बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो चिल्ला के बोलता है साले मत कर गैंडे, जो मैं बोल रहा हूँ वो करने दो, सोल्जर को डिसआर्म कर प्लीज। ये बोलने पे भी ग्राउंडहॉग इसके नहीं सुनता, पर डिप्यूटी मिनिस्टर फिर चिल्ला के बोलता है तो ग्राउंडहॉग रुक जाता है और तो गुस्सा बहुत आ रहा है उसको। आगे मैनेजर किम को बोलता है कि तू कब तक कर पाएगा ये चीज, तो तूने हमारे डिप्यूटी मिनिस्टर को होश बना रखा है, क्या कर लेगा तू, कब तक होश में लगा रखा है इनको, तुझे क्या लग रहा है उनकी गर्दन तेरे हाथ में है तो तू मेन एंट्रेंस से आराम से निकल जाएगा। तो ग्राउंडहॉग ने जो बोला सही तो है, वो मैनेजर किम कहां तक से होश बना के रखने वाले हैं। ग्राउंडहॉग के बोलते हम उसको हांसू फ्लैशबैक देखते हैं एंड दिस फ्लैशबैक राइट हियर डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। आई एम गोना टेल यू व्हाई, बिकॉज़ इसके अंदर हम देखते हैं मैनेजर किम और हांसू जंगलों में बैठे हैं और अभी उनके सामने हेडक्वार्टर्स। बडी दे वर नॉट हियर। मैनेजर किम कार में थे और हांसू ऑलरेडी कार के नीचे था, सो हाउ दे आर एट द माउंटेन्स। और पहले वाला सीन में जब चेयरमैन ने घर को माउंटेन से देख रहे थे, बिकॉज़ अभी इनके सामने हेडक्वार्टर्स ये उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये लोग हम हेडक्वार्टर को देख रहे हैं, बोल रहे हैं यहाँ से निकले कैसे, मेन एंट्रेंस से दिक्कत होने वाली है, अगर मिंजी हमारे साथ होगी हम क्लाइम नहीं कर पाएंगे इस जगह को, बहुत रिस्की हो जाएगा वो सीन। इसका मतलब हमें कोई और बंदा भी रिक्वायर्ड है ना, कोई और बंदा तो आएगा। वैसे मैंने बोला दिस फ्लैशबैक डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल बिकॉज़ हांसू वाज नॉट हियर, नीदर मैनेजर किम वाज। उनको थोड़ी देर पहले फाइल से पढ़ के पता लगा इस जगह के बारे में तो प्रॉपर्ली। एनीवेज इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट। खैर अभी उन्होंने बोला ना कि एक और बंदा रिक्वायर्ड है, फ्लैशबैक खत्म होता देते हैं। एक बंदा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है जो एक बंदूक कैरी कर रहा है, साथ में एक AR, और जो सारे सोल्जर्स सबको ठिकाने लगा दिया है। वो भी एक वॉल की तरफ अप्रोच कर रहा है, वहां जाके वॉल पे नॉक नॉक करता है। हम बताते हैं ग्राउंडहॉग पे, जब बोल रहा है भाई तू क्या कर रहा है, कोड 66 तो अपने टाइम बैक कर रहा है, इसे कुछ होने नहीं वाला है। तो ये सब बंद कर, उसके बहुत ज्यादा धमाका हो जाता है, इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, दूर जाके पड़ता है ग्राउंडहॉग। ये सोल्जर्स बोलता है भाई वॉल में एक्सप्लोजन हुआ है, पर यहाँ पे डॉक्टर को चेक करो। मैनेजर किम का जो तीसरा बंदा जो यहाँ पे आया है वो बोलता है मुझे लग रहा था कि वॉल के दूसरे पे कोई खड़ा तो हुआ है, पर सही में खड़ा था। वेल उप्स, बजूका से एक वॉल उड़ा दी, बंदा भी उड़ा दिया, देन ही सेज उप्स। मिंजी को देखते बोलते हैं ये कौन है। तब मैनेजर किम और हांसू फिर से उस फ्लैशबैक में आते हैं जो मैंने बोला डज नॉट मेक एनी सेंस एट ऑल। हांसू आस्क कि भाई है कौन, हम किसको लेके आएंगे इस टाइम पे। एंड मैनेजर किम सेज वेल मैंने उसको ऑलरेडी बुला दिया है और वो है द वॉर हीरो। मैनेजर किम आके बोलते हैं हमें कोई ऐसा बंदा चाहिए, अ मैवरिक हु कैन डिफीट एनीवन। और तभी हमें वॉर हीरो दिखाया जाता है जो भी एक एवरेज डैड की तरह ही लुक्स कैरी करता है, बट एपरेंटली ही इज अ वॉर हीरो एंड ही इज बिल्ड लाइक अ टैंक।
एंड जस्ट लाइक मैनेजर किम ही आल्सो लव्स हिज डॉटर। आई मीन टी-शर्ट पे छपा रखा है आई लव माय डॉटर। मैं भी ऐसा करूंगा फ्यूचर में। और जो वॉर हीरो का नाम है जिन चियोल पार्क, और जो ब्लास्ट करा उससे कुछ सोल्जर डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, तो फायदा उठाता है हान सोलो लात मार के उड़ा देता है। फिर मिंजी को बोलता है बेटा भागो निकलो यहाँ से। तो हाई लोग निकल रहे होते हैं, दूसरा साइड मारते हैं ग्राउंड डॉग पे, जिसकी हालत ठीक तो बिल्कुल नहीं है। बट हमने बंदूक ऑर्डर देता है कि अपनी बंदूकें उठाओ और चलाओ उन पे। बट टेंशन हो, वैसा नहीं करने वाले। जिन चियोल पार्क एक ग्रेनेड की पिन निकाल के फेंकते हैं मैनेजर किम पे। डिप्यूटी मिनिस्टर की देखते फट जाती है। वो एक्चुअली मैनेजर किम पे फेंक रहा था कि मैनेजर किम उन्हें फेंक पाए गन्स पे। तो हाँ ग्रेनेड जाके गिरता है गन्स पे और बूम सारी गन्स डिस्ट्रॉयड। नाउ जो दीवार में होल करा है हमारे वॉर हीरो ने, उसके थ्रू जब निकलने का ट्राई कर रहे होते हैं और मैनेजर किम ने अब भी पकड़ा हुआ है डिप्यूटी मिनिस्टर को और उसको बोला चुपचाप चलता रहे बेटे वरना अलग कर दूंगा। तो हाँ बेचारे को चलना पड़ रहा है और उसकी वजह से कोई भी इन पे शूट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज़ इन लोगों ने डिप्यूटी मिनिस्टर आगे कर रखा है अपने। दे आर यूजिंग दैट डूड एज अ ह्यूमन शील्ड। और हाँ ऑफ कोर्स सोल्जर को ये बोल रहा है कोई नहीं हिलेगा ना कोई शूट करेगा। तभी आता है मैनेजर किम पे जो जिनचोल पार्क से पूछ रहे व्हीकल आया ना तू। मेरे माइंड में एस्केप रूट तो है पर उसके लिए व्हीकल रिक्वायर्ड होएगा। सबसे पहले हम वॉल क्लाइंब करेंगे। मैनेजर किम की बात काटते बंदा बोलता है व्हीकल मैंने लाया वो सब तूने बोला तेरे को अर्जेंटली में रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पे आ गया। सिंपल बात, मैं वेपन से लेके आऊं व्हीकल लेके नहीं आया। मैं कि मास तू यहाँ पे वेपन लाया पर व्हीकल नहीं लाया तो आया कैसे यहाँ पे तू? एंड ही सेज भाग के। इस बंदो टाइटल में ना वॉर हीरो, हम देखेंगे इसे क्यों मिला हुआ है वो मैनेजर किम के फ्लैशबैक में। अभी ग्राउंड हॉग वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वो डिप्यूटी मिनिस्टर को बोलता है कि भाई कोई भी कमांडर अपने सोल्जर्स को कभी कमांड नहीं करता, तुम लोग अपनी गन डाउन कर दो। सो फॉर दैट रीजन बूम ग्राउंड डॉग शूट्स हिज डिप्यूटी मिनिस्टर स्ट्रेट इन द हेड। मैनेजर की शक्ल देखो, ही आल्सो कांट बिलीव क्या करा भाई इसने ये। एंड जस्ट लुक एट आवर हांसू। वो मिंजी की आंखें ढक रहे हैं कि भाई तू ये वॉयलेंस मत देख प्लीज। नाउ डिप्यूटी मिनिस्टर को मारने के बाद ग्राउंड डॉग से साला मेरी आखिरी ब्लड भी खा गया, कुछ काम ही नहीं आई है। और कोर 66 तूने मारा इसको मैंने नहीं मारा। आगे अपने बंदों को बोलता है खड़े क्या हो पकड़ो साले को, बस 3 ही तो हैं, इन पर तो वेपन भी नहीं है, पेड़ लो सालों को भाई। तो हाँ सारे सोल्जर्स अटैक कर देते हैं हांसू मैनेजर किम और जिनचोल पार्क पे। डू दे केयर अबाउट द सोल्जर्स? दे डोंट। तीनों लात घूसों में सोल्जर्स को उड़ा देते हैं। ग्राउंड डॉग देखता है उसके 2 लोंडे हवा में और एक जमीन में गड़ चुका है। मिंजी भी काफी सरप्राइज है देख के। मैनेजर किम बोलते हैं वैसे भी मेरे इरादे नहीं थे तुम लोग को मैं ऐसे जाने दूंगा, तुम लोग हमारा पक्का पीछा करोगे तो मैं तुम्हारी यहाँ कहानी खत्म ही करने वाला हूँ। और मिंजी तू स्टे बिहाइंड योर डैड। मिंजी ये सब देखती है, हमें नरेटर के थ्रू पता लगता है कि वो टाइम क्या फील कर रही है। नरेटर सेज एट दैट मोमेंट मिंजी फेल्ट समथिंग इन हर हार्ट। ये एक ओवरवेलमिंग सेंसेशन है और जो सेंसेशन है ये है अ फीलिंग ऑफ रीएश्योरेंस। मतलब फाइनली आफ्टर 23 चैप्टर्स शी फील्स सेफ। खैर आई मैनेजर किम ने जो बोला फटाफट तुम लोग खत्म करता हूं मैं। तो उनके जो पास्ट के सबऑर्डिनेट्स थे वो बोलते हैं सर क्या हम आपकी इस वार्निंग को सीरियसली ले सकते हैं? दे आर डाउटिंग मैनेजर किम राइट नाउ। इसके अगले पैनल में मैनेजर किम सामने खड़े होते हैं एंड ही इज लाइक अबे यहाँ तक पहुंचे कैसे? वेल वहां पहुंचे कैसे इट डजंट मैटर, व्हाट मैटर इज दैट यू आर अबाउट टू गेट बीटन बाय अ ओल्ड मैन। मैनेजर किम जीत कुंडो यूज करते हैं इस पे और पेल जा साड़े को। ना वो ना एक्चुअली डिसअपॉइंट हो जाते हैं इनसे। वो कहते हैं ये क्या चीज है बे, का तुम लोग को आजकल ऐसी ट्रेनिंग मिल रही है? एक बंदा उन पे अटैक करने आगे बढ़ता है एंड मैनेजर किम वो बंदों को हवा में उड़ा रहे हैं भाई। मिंजी दूर से देख रहे हैं, शी कैन नॉट बिलीव कि उसका बाप ऐसा कर रहा है। जिंजर बोलता है अरे मिंजी तो काफी बड़ी हो चुकी है। मिंजी बोलती है अंकल पाक आप तो बिल्कुल नहीं बदले। जिंजर बोलता है बिल्कुल बिल्कुल, तेरी पढ़ाई क्या चल रही है? उसके बोलते एक नाइफ उस पे किसी ने थ्रो करा होता है और वो सारा उस पे गोली मार के उसे उड़ा देता है। और बोलता है मैंने सुना है ग्रेडिंग सिस्टम काफी बदल गया स्कूल्स के अंदर। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? माय गुडनेस दिस चेंजेस आर मेकिंग मी वरीड अबाउट माय डॉटर्स फ्यूचर। ये साला गोले चलाते हुए अपनी बेटे के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। दिस एक्चुअली शोस दैट ही लव्स हिज डॉटर टू मच। आगे भी कुछ सोल्जर्स पे अटैक करते हैं, ये उन्हें कूट रहा है और मिंजी से कॉलेज स्कूल वाले बातें कर रहा है आराम से। ये बंदा बड़े लगा मेरे को। खैर तभी मिंजी के लेफ्ट साइड से कुछ सोल्जर्स अटैक करते हैं और उन्हें गलती थी बिकॉज़ वो भूल गए एक अंगल अभी बाकी है उसका। हांसू कम्स इन क्लच, उसकी 2-3 लात तो सोल्जर्स का गेम ओवर। कमिंग बैक टू ग्राउंड डॉग एंड ही कैन नॉट बिलीव हिज आईज। ये 3 बुड्ढे मेरे सोल्जर्स की मां बहनें कर रहे हैं, व्हाट द हेल। हम देखते हैं कुछ सोल्जर्स नाइफ थ्रो करता है मैनेजर किम पे एंड ही स्ट्रेट अप ग्रैब्स देम एंड थ्रो बैक एट द सोल्जर्स और सारे के सारे हिट होते हैं। ये सब देख के ग्राउंड डॉग को रियलाइज होता है कि शायद से उसने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। देखो भाई अच्छी बात है, एटलीस्ट रियलाइज तो हुआ है ना। आगे ग्राउंड डॉग सोचता है मुझे लगा मेरे पास बियोगडू माउंटेन है जो हमारा हेलिस ट्रेनिंग होते है उसके अंदर वो टॉप 5 में बैठा हुआ है, बट आई एम रॉन्ग। मैनेजर किम के सामने घंटा कुछ नहीं कर पा रहे वो और अभी बस 20 लोंडे बचे हैं। एक अटैक करता है मैनेजर किम पे, एक घुसन और 19 बचे हैं। दूसरी जगह नजर फहराता है ये, जहां देख रहा है हांसू सियोंग लाता जो सोल्जर्स कम करे जा रहा है और जिनचोल पार्क वो तो बातें कर रहा है, लोंडे कूट रहा है। ग्राउंड मन में बोलता है कि भाई जीत कुंडो इतनी पावरफुल टेक्निक कब से बन गई रियल लाइफ में, और ये क्या मॉन्स्टर्स है भाई, इनमें तो वेपन भी नहीं है। वो टाइकोंडो यूज कर रहा है और ये साला ये क्या है। नाउ देखते देखते ग्राउंड डॉग के सारे सोल्जर्स
सुला दिए जाते हैं। बस 3 मिडल एज अंकल खड़े हुए हैं और उनमें से अपनी बेटी से बात करा भी फोन पे। खैर मैनेजर किम इसके पास आते हैं, इसकी जेब में हाथ डालते हैं, चाबी निकालते हैं कार की और चले जाते हैं आराम से। दिस डूड couldn't do a damn thing। ग्राउंड में बोलता है भाई वी आर डन, वी वर डिफीटेड एब्सोल्युटली एंड अनडिनायबली। मिंजी पीछे मुड़ के देखते हैं कि पीछे बस और बस एक गैंडे खड़ा हुआ है। कहता है मैनेजर किम मिंजी से पूछते तेरे को लगी तो नहीं और तू ठीक है ना? वो बोलती है हाँ। मैनेजर किम उसका हाथ पकड़ते हैं और मैं तो बेस्ट फ्रेंड के साथ चले जाते हैं। अब देखो ग्राउंड डॉग हारा तो है बट ही वोंट एक्सेप्ट दिस डिफीट। उन कुत्तों में से जो बार बार लड़ता रहेगा, चाहे हारेगा तब फिर भी लड़ेगा। वो नोटिस करता है इस टाइम डिप्यूटी मिनिस्टर को फोन आ रहा है और फोन कौन कर रहा है? डायरेक्टर नाम। ग्राउंड डॉग यहाँ पे जो व्हाट्सएप हुआ जाता है डायरेक्टर नाम को और वो डायरेक्टर जो को अब पता लगता है कि जिस लड़की ने किडनैप करा था वो इस बंदे की बेटी है। डायरेक्टर नाम बोलता है सब चीजें कंट्रोल में आ चुकी हैं। मे बी वो स्पेशल फोर्स हो बट हिज एबिलिटी आर बाउंड टू बी लिमिटेड। अगर वो एक्स मिलिट्री वाला है तो चीजें आसानी से हो जाएंगी। तब हम आते हैं जिनचोल पार्क पे से कान में इस टाइम खुजली हो रही है और बोल रहा है सारा कौन मेरे बारे में बात कर रहा है इस टाइम? वेल मोस्ट प्रोबब्ली डायरेक्टर नाम बिकॉज़ वहां के चेयरमैन जो को बता रहे थे लोगों के बारे में। वो बोलता है इवन इफ ही इज फ्रॉम स्पेशल फोर्स एक्सेप्ट फॉर द टॉप 5% ही इज गुड एट डोमेस्टिक लेवल ओनली। मतलब आसपास के रीजन में कुछ कर पाएगा वो डोमेस्टिक पे, नेशनल इंटरनेशनल पे कुछ नहीं है वो सारा। और अगर चीजें बिगड़ती है ऑन द स्पॉट उनको मार डालेंगे, सिंपल बात। डायरेक्टर नाम को पता ही नहीं कि उनके सामने जो लौंडे हैं वो क्या सब करके बैठे हैं। नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट, अरे 2 बार किडनैप कर लिया उनको तो हमने मजे मजे में वो भी। ओके इससे पहले हम आगे बढ़े, तुमने तो पार्ट देखा कुछ शायद 25-20 मिनट का, वो मैंने एक्चुअली 14 जनवरी को रिकॉर्ड करा था और अपलोड होना था 18 जनवरी को संडे को, और 15 को स्ट्राइक आ गई थी और तब से ऐसे पड़ा हुआ था। खैर एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। अभी हम वापस आते हैं हेडक्वार्टर्स में, ग्राउंड डॉग के हेडक्वार्टर्स में, जहां देखते हैं एक सोल्जर को जो सुसु करने गया हुआ था। पैंट का बटन बंद करता है, भारत बॉर्डर मैंने ऑलमोस्ट अपनी पैंट में कर दिया था, इमरजेंसी की वजह से थोड़ा मैं टेंस था पर ठीक है। बाहर धीरे चल के आ रहा, बोल रहा बस आई होप कुछ हुआ ना हो बाहर। वेल बहुत कुछ हो चुका है। बाहर आता है बोलता फटाक से अपने पोजीशन पे आता जहां मैं असाइंड था, वरना बहुत कुछ। व्हाट द हेल, ये देखता दीवार में इतना बड़ा ब्लास्ट हो रखा है उसको, इसके लौंडे बेहोश पड़े हुए हैं और कुछ मर चुके हैं। ये बोलते हैं ये क्या हुआ है, क्या हुआ था यहाँ पे भाई, और हुआ कैसे ये? जो हमने ग्राउंड डॉग का बंदा देखा था, इंटरोगेट कर रहा था मिंजी को, वो बोलता है हम पे अटैक हो गया था और एक बंदे ने कराई है अकेले बस। ये सोल्जर जो वॉशरूम में था ये बोलता है सर आप क्या बोल रहे हो, एक बंदे ने कराया, कौन है वो? और अभी उस पे आते हैं और वो है नन अदर देन आवर होमी जिन चियोल्पा, जो मस्ती में ड्राइविंग कर रहा है अपने साथी हांसू सियोंग और मैनेजर किम को बोलता है मुझे माफ कर देना मैं थोड़ा लेट आया तुम लोगों तक, बिकॉज उससे पहले कुछ सोल्जर वगैरह थे उनको मेरे को निन्नी करानी पड़ी बस। हांसू से पूछते तेरे को अपना मुंह नहीं छुपाना चाहिए था? वेल द सेम गोस फॉर यू एज वेल। खैर जिन जो बोलता है किसे फर्क पड़ता है, आई थॉट वो बोलेगा मैं संभाल लूंगा मैटर, बट ही लाइक Who cares? जिंजो लाके बोलता है भाई किससे फर्क पड़ता है, परफेक्टली फाइन, वैसे मेरी सर्विस खत्म हो चुकी है ना। ये लोग एग्जिट की तरफ जा रहे हैं और हम देखते हैं वहां पे ऑलरेडी 2 सोल्जर्स हैं एंड अपेरेंटली these two soldiers are living under a rock because इन्हों कोई आईडिया नहीं कि अंदर क्या हुआ है। बड़ी वियर्ड चीज है, लाइक इन्हें गोलियां और बम ब्लास्ट की आवाज ही नहीं आई, लाइक लिटरली बम ब्लास्ट हुआ था ग्रेनेड वाला। इनमें से पूछता है हैव यू कॉन्टेक्टेड द सेंट्रल कंट्रोल ऑफिस? दूसरा बोलता है ना फोन नहीं उठा रहे। इससे पहले आगे कुछ बोल पाए, इन्हें पीछे कार आती हुई दिखती है जिसके ड्राइवर को घंटा फर्क नहीं पड़ता इनसे, वो तो गाड़ी पे चढ़ा देता है, खुद की जान बचाने के लिए लड़के साइड में कूदते हैं। जिनचोल इस टाइम इतनी रफली चला रहा है कार कि मिंची को डर लग रहा है। मैनेजर किम ने उसे पकड़ा है, वो भी सोच रहे होंगे भाई थोड़ा थामा। खैर अभी जिनचोल पार्क मस्त यहाँ से गाड़ी निकाल लेता है और सोच रहे हैं भाई ये क्या था, क्या हो रहा है यहाँ पे, हमें फटाक से सब कुछ रिपोर्ट करना पड़ेगा अंदर। वेल अंदर कोई है नहीं रिपोर्ट लेने के लिए, बड़ा वो सोचा जो वॉशरूम गया हुआ था वो भी माइक के थ्रू पूरे हेडक्वार्टर्स में अनाउंस कर देता है कि हम पे अटैक हुआ था, द बिल्डिंग हैज बीन ब्रीच्ड। जिन लोगों ने अटैक करा था उन्होंने सबके ऐसे कर दिया और अब वो भाग रहे हैं। सारे सिक्योरिटी कैमरा वो भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो अगर तुम्हें आसपास के इलाके में कोई भी सस्पिशियस बंदा दिखता है बिना सोच समझे में फायरिंग कर दो। तो वो जो 2 सोल्जर होते हैं दे बी लाइक ओके तो हमारे सामने जो गाड़ी जा रही है वही है ये लोग, वी शुड प्रोबब्ली शूट एट देम। तो वहीं उन पे गोलियां बरसा देते हैं लाइक अंधाधुन और काफी सारी गोलियां लग रही होती है इनकी कार के ऊपर। बट यस एज यू कैन क्लियरली सी पीछे वाला शीशा उस पे क्रैक तो पड़ रहा है, वो टूटता नहीं है। मिलिट्री व्हीकल है ऑफ कोर्स, सारे जो ग्लास वगैरह है वो बुलेट प्रूफ ही होंगे, पर उनकी भी एक लिमिट होती है, क्रैक तो आएगा ना कुछ टाइम बाद। अब देखो उन पे गोलियां बरस रही है और अंदर जिनचोल पार्क ही इज एंजॉयिंग, वो हंस रहा है और मैनेजर भी बोल रहा है हाँ मेरे राइट पॉकेट में ही है। मैनेजर किम ने बोला था भाई घोड़ा कहाँ पे है, जिनचोल बोलता है हाँ राइट पॉकेट में, थोड़ा और अंदर तरफ था, थोड़ा और अंदर। हाँ ये जिनचोल पार्क मैनेजर किम से कौन सा घोड़ा पकड़ने को कह रहा है, मैं समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कितना अंदर है, कह रहा है डीपर गो डीपर, एक्सक्यूज मी। खैर वो 2 सोल्जर्स थे वो भी शूटिंग कर रहे होते हैं और एकदम से उनमें से एक गोली लगती है और एक खत्म। वेल क्रेडिट गोज टू आवर मैनेजर किम। ओह सॉरी, अब तो कोई रो देगा यार और मैं नंबर लिखने धमकी देगा।
क्रेडिट गोस टू एनीवेज। मैनेजर किम नहीं रुकते, उन्हें दोनों किल चाहिए, एक से उनका पेट नहीं भरने वाला। एमो खत्म होता फटाक से रीलोड करते हैं और गोले बरसाना शुरू हो जाते हैं। और कुछ मिंजी देख रहे हैं लाइक एक्सक्यूज मी, ये तो वो मेरा बाप ने, इसको मैं देती हूँ रोज रोज, ये तो कोई और इंसान है। तभी उसे ग्राउंड हॉक की वो बात आती है, ग्राउंड हॉक ने रिवील करता कि तेरा बाप एक्चुअली एक स्पाई था, एक बहुत ही खतरनाक स्पाई। तो मैनेजर किम को देखकर सोच रही होती है मेरा बाप सही में स्पाई था क्या। देखो भाई शॉकिंग तो होगा, कोई भी इंसान रजिस्टर नहीं करने वाला इस चीज को। अगर तुम्हें बोल दिया जाए कि भाई तुम्हारे डैड इज एक्चुअली अ स्पाई, तुम रजिस्टर नहीं कर पाओगे ना कि भाई नहीं यार पापा सुबह ऑफिस जाते हैं शाम को आते हैं, स्पाई कहां से होगा ये। तो मिंजी भी वही सोच रहे हो, उसे पुराना दिन याद आता है जब मैनेजर किम खाना पका रहे हैं, उन्होंने नैपकिन तक बांधा हुआ है और बोल रहे हैं अरे मिंजी तो घर आ गई, बैठ बैठ खाना रेडी है। हम बस प्रेजेंट में आते हैं और वो जो सोल्जर शूट कर रहे थे उनमें से एक की गोली मैनेजर किम के बहुत पास से निकलती है। तभी हां सो चिल्ला के बोलता है मिंजी नीचे झुक जा बिकॉज़ थिंग्स आर गेटिंग डेंजरस नाउ। जिंजर बोलता है अरे चिंता ना करो वीडू, ऑलमोस्ट खत्म होने वाला, कुछ पकड़ लो बिकॉज़ मैं स्पीड बढ़ाने वाला हूं। तो हंसते हंसते वो कार की स्पीड मैक्स कर देता है। इसी पॉइंट पे काफी सारे सोल्जर्स भाग के आते हैं यहाँ पे, मोस्ट प्रोबेबली डिफरेंट एग्जिट पे लोकेटेड होंगे और इन्हें पता लगा सर यहाँ भाग के आगे, बट कोई फायदा नहीं है बिकॉज़ मैनेजर किम ने टोले के हाथ सक्सेसफुली एस्केप कर जाते हैं। हम उन पे आते हैं, थोड़ा सा ब्लीड कर रहे हैं, उनके नजर पड़ते हैं अपनी बेटी पे। एंड मिंजी सेज पापा आप ठीक हो ना। मैनेजर किम सीधा अपनी बेटी को हक करते हैं और बोलते हैं मुझे माफ कर देना मिंजी, मुझे माफ कर दो बिकॉज़ मेरी वजह तेरे को बहुत कुछ चीजों से सफर करना पड़ा है और मैं तो जल्दी बचाने नहीं आ पाया, बट चिंता मत कर, आई वोंट लेट यू गो नाउ और एवर। एंड ऑफ कोर्स काफी इमोशनल मोमेंट है मिंजी के लिए, तो वो भी थोड़ा रो देती है। ये मोमेंट जिनचोल पाक को भी काफी पसंद आ रहा है, उसकी भी बेटी है, समझ पा रहा होगा मोमेंट। वो मैनेजर किम को बोलता है ओए मुझे माफ कर दो, मैं तेरा स्पेशल मोमेंट रूइन कर रहा हूँ, बट थोड़ा बेल्ट लगा लो, यू नो ट्रैफिक लॉज रिवाइज्ड हुए रिसेंटली और हमें चलना पड़ेगा, तू रूल्स फॉलो तो नहीं करता है भाई, जस्ट अभी देखा है मैंने। एनीवे जिनचोल के बोलते एक बहुत बड़ा ट्रक उन्हें टक्कर दे मारता है। मैनेजर किम मिंजी को संभाल लेंगे, उसे लगने नहीं देंगे और आगे जिनचोल पाक भी मतलब व्हीकल कंट्रोल कर लेगा, वो गिरने नहीं देगा। हांजू की तभी नजर पड़ती है साइड में और हम देखते हैं ऐसे सिमिलरली दो और ट्रक आ गए हैं जो इन्हें काइंडा घेर रहे हैं। वेल इनके आगे एक और है। हांजू बोलता है भाई क्या चल रहा है ये, तब इनके आगे वाला ट्रक है उसका गेट खुलता है और हम देखते हैं वहां खड़ा है डायरेक्टर नाम। दिस पैनल राइट हियर इज ऑरा। एनीवेज अभी डायरेक्टर नाम अपने मालिक चेयरमैन जो को फोन मिलाता है, बोलता है सर हम शुरू करने वाले हैं सर। जिनचोल बोलता है शुरू करने वाले हो, क्या शुरू करने वाले हो। उसके बोलते जो पीछे ट्रक था वो इनको एक और बार टक्कर दे मारता है और देख ऐसा लग रहा है पीछे वाला ट्रक इन पर टक्कर दे मार मार के इनकी जीप को आगे वाले ट्रक में घुसाने ट्राई कर रहा है। नाउ अ नॉर्मल पर्सन वुड पैनिक बट जिनचोल ही इज बिल्ट डिफरेंट। वो हंस रहा है, उसे मजा आ रहा है, वो कह रहा है तुमने उसके लिप्स पढ़े, वो कहता है वो शुरू करने वाला है। सीरियसली भाई बहुत फनी होने वाला है। मुझे लगा पहले कुछ और करेंगे बट भाई ये बच्चे आजकल इन्हें पता मुझे कैसे हंसा सकते हैं लोग, और वैसे क्या प्लान कर रहा होगा, बड़ा क्यूरियस हो जानने के लिए। ओके लेट्स सी हाउ किड्स हैव फन दीस डेज। वो बातें बोलते हुए हंस रहा है और उसे कंपेनियंस। मैनेजर किम इज नॉट लाफिंग और सेम हांसू सियोंग वो बड़ा सीरियस है इस टाइम, बट जिनचोल पाक इतना हंस रहा है उसे मजा क्यों आ रहा है। वेल वी आर अबाउट टू फाइंड आउट। हमें बस थोड़ा छोटा मोटा पता लगा कि उसने पास में क्या सब कांड कर रखे हैं और मैं कुछ भी बना के नहीं बोलने वाला हूँ, जो है लिखा है मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ने वाला हूँ। जिनचोल पाक के बारे में लिखा है कि उसने 3 बैटल्स लड़ी है वेस्ट एशिया में, 12 बैटल्स मिडिल ईस्ट सिविल वॉर में, 7 बैटल्स इराक कॉन्फ्लिक्ट में, 3 बैटल्स में इन्वॉल्व था जो एयर स्ट्राइक्स हुई थी पैलेस्टीन में, एनाइलेशन ऑफ पाकिस्तानी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन इंदिरा, रेस्क्यू मिशन टू सेव पीकेओ सिविलियंस, एनाइलेशन ऑफ रेडिकल मिलिटेंट, स्ट्राइक डिफेंस मिशन एट जेरी स्ट्रिप एंड प्रोटेक्शन ऑफ सिविलियंस, ऑपरेशन नेकिंग में इन्वॉल्व था जो कॉन्फ्लिक्ट हुई थी जेरी स्ट्रिप पे, लेबनान के बॉर्डर्स में एक मिशन होता उसमें इन्वॉल्व है, 20 बैटल्स इन द सोमालियन सिविल वॉर। इन सब के अंदर इसने टोटल 189 लोगों को मारा है। इसकी केडी है 189 की। हैकर ऐसा बंदा मेरे साथ बैठा हो, मैं सोने जा रहा हूँ भाई, why would I even care then? मैनेजर किम ने से बुलाया, that was his probably the best decision। और हाँ आई थिंक अब तो समझ चुके हंस क्यों रहा था इतना, बिकॉज़ इतना कुछ झेल चुका तो ये इसके लिए क्या ही है। एनीवे तो ये पीछे वाला ट्रक इनके व्हीकल पे एक और बार स्लैम करता है, मिंजी की फट रही है, उसे डर लग रहा है एंड दिस डूड इज स्टिल लाफिंग, बोल रहा है ओए वो कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है भाई वो। खैर इसके बाद एक और बार स्लैम और इस बार गाड़ी चढ़ जाती है आगे वाले ट्रक के अंदर। मैनेजर किम मिंजी शांत कर रहा है कि कुछ नहीं होगा, चिंता मत कर, और वो मन में बोल रहे हैं ये काइंडा हमारे व्हीकल को हाईजैक कर रहे हैं और अभी हम एक छोटे से स्पेस में ले आए हैं, तो इसका बस और बस एक ही मतलब है कि ये हमें बेहोश करने वाले हैं। मैनेजर किम के बोलते हम देते हैं डायरेक्टर नाम के बंदों ने एक मास्क पहन लिया है और दोनों इशारा करते हैं, तब यहाँ जो वेंट्स है वहां से गैस लीक होनी शुरू हो जाती है। मैनेजर किम बोलता है मुझे पहले बता था गैस वगैरह यूज करेंगे बेहोश करने के लिए। नाउ जिनचोल पाक मैनेजर किम हांचू वो सर्वाइव कर लेंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बट मिंजी थोड़ी पैनिक कर रही होती है। तो मैनेजर किम बोलता है मिंजी मेरी बात सुन, अभी 1 मिनट के अंदर तू सो जाएगी, पर चिंता मत करियो, तेरा बाप तेरे साथ हमेशा रहता प्रोटेक्ट करने के लिए। तो
बस अभी ऐसा सोच कि तू सो रही है आराम से, कुछ गलत नहीं हो रहा है, चिंता मत कर, आई एम हियर। तो हाँ, मिंजी बेहोश हो जाते हैं पर ये लोग गैस नहीं रोकते, 5 मिनट तक छोड़ते ही रहते हैं, उसके बाद गैस रोकते हैं। फिर जाके चेक करते हैं, कार में जाते हैं, सब लोग सो चुके हैं। तो कैसे जिन चियोल, हांसू, मैजा किम ऑल हैव फॉलन asleep। इनमें से एक बंदा डायरेक्टर नाम को बोलता है कि हमने सिर्फ 5 मिनट तक गैस रिलीज करी है, तो ये सोने का एक काइंडा मर ही गए हैं एट दिस पॉइंट, बिकॉज हमने केमिकल काफी स्ट्रॉन्ग बनाया था इस बार। डायरेक्टर नाम बोलता है लड़कियों बाहर निकालो, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि वही लड़की है कोई और है। जो लोग टैबलेट वगैरह निकालते हैं उस पर आइडेंटिफाई करते हैं और बोलते हैं हाँ ये वही है। देन द डूड सेज तो भाई बस शुरू हो जाओ फिर। वेल, इनका क्या प्लान है एग्जैक्टली? सबसे पहले पुलिस को बुलाने वाले हैं फॉर बैकअप। दे डोंट नीड एनी बैकअप, पर इनके प्लान के लिए पुलिस का होना जरूरी है। नाउ पुलिस को बुलाने के बाद लोग रिपोर्ट करेंगे कि हमें व्हीकल दिखा, थोड़ा सस्पिशियस लग रहा था कि कोई बंदा ड्राइव कर रहा है हु इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, समझ जाओ। जब पुलिस छानबीन करेगी तो उनको इनके पास से मिलेंगे ड्रग्स, और ये होगी हमारी पूरी स्टोरी जो सारी इन्होंने खुद बनाई है। जब इसमें थोड़ा ड्रग इंजेक्ट कर देंगे और उनके व्हीकल के अंदर भी ड्रग वगैरह डाल देंगे थोड़ा, पुलिस आएगी इन्वेस्टिगेट करके, पता लगेगा कि हाँ दे वर एक्चुअली कैरिंग ड्रग, इनकी बॉडी में भी है। डायरेक्टर नाम आके बोलता है अगर तुम लोग ड्रग्स इंजेक्ट कर दे उनकी बॉडी में तो टाइम आ चुका डिस्पोजल टीम को बुलाने का। उनको बोल देना वो कपड़े जरूर बदल दे लोगों के, उस कपड़ों से भी थोड़ी वो फ्रेग्रेंस आ जाती है ना स्लीपिंग गैस की, तो वो बिल्कुल ना है, तो पता ना जाए कि हमने बेहोश करा है लोगों को। और वह लोग टेस्ट होता है उसके अंदर पॉजिटिव आया था हाँ ड्रग लिए थे, दैट्स इट। उसके बाद सारा पीआर मीडिया वगैरह हम संभाल लेंगे ना। तो 2 बंदे भागते हैं लोगों को ड्रग करने के लिए, और जो बंदा ऑलरेडी वहां पे था वो हिल डुल नहीं रहा होता, तो बोलता है ओए क्या हो गया, क्या कर रहा था तू, बाहर गाड़ी से यार। ये लो जाता है उस बंदे के पास और देखते हैं वो तो बेहोश पड़ा हुआ है और उसके मुंह में उसका मास्क भी नहीं है। तभी डायरेक्टर नाम को घुसण वाला के बाद पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं एक और बंदा क्या था वो भी वापस नहीं आया। तो डायरेक्टर नाम और बंदा बाहर देखने की भाई क्या सीन है, वो लोग डिग्गी में क्या कर रहे हैं, ऐसे तो बाहर नहीं आ रहे वहां से, और उसी मोमेंट गाड़ी चल पड़ती है। डायरेक्टर नाम बच जाता है पर उनका लौंडा वो नहीं बच पाया, इसकी टांगे पक्का टूटी है। खैर अभी डायरेक्टर नाम थोड़ा ध्यान से देखते हैं और देखते हैं गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अपने मैनेजर किम, और उन्होंने वो गैस मास्क भी लगा रखा है। वो फिर गाड़ी बैक करते हैं, डायरेक्टर नाम पे चढ़ाने की कोशिश करते हैं पर बच जाता है, पर हाँ जो दरवाजा था उस पे दे मारते हैं और इनकी ट्रक से बाहर आ जाते हैं। आते उनको व्हीकल थोड़ा डिसबैलेंस होता है पर वो संभाल लेते हैं। हम देखते हैं पीछे मिंजी पड़ी हो जो बेहोश हो रखी है, और मैनेजर किम बोल रहे होते हैं आई विल नेवर लूज यू, चाहे बात मेरी बेटी की हो चाहे बात मेरी फैमिली की हो, आई वोंट लूज एनीबॉडी एनीमोर। इसी में डायरेक्टर नाम इन्फॉर्म करते हैं अपने लॉन्डो को किस कार को दबोचा था वो एस्केप कर गई है, तो फटाक से और पकड़ो से। तभी दोनों ट्रक राइट और लेफ्ट से दहा बोल देते हैं मैनेजर किम की कार पे, पर वो ब्रेक मार देते हैं जब दोनों ट्रक का एक कोलिजन हो जाता है। तो वहाँ राइट और लेफ्ट वाला ट्रक वो तो गेम से बाहर बचा, पीछे वाला ट्रक और मैनेजर किम उससे बच जाते हैं। उस पर 2-3 बार टक्कर दे मारता है, उसका भी बैलेंस खराब हो जाता है और देखते देखते वो भी गेम से बाहर। डायरेक्टर नाम सबको देख रहे हैं लाइक व्हाट द हेल इज हैपनिंग। अभी हम लीड में थे और अभी इस अकेले बंदे ने हम सबको पेल दिया है, ये कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं है भाई। मैनेजर किम भी अभी डायरेक्टर नाम को देख रहे होते हैं, बिल्कुल आंखों में उन्होंने मास्क हटा लिया अपना, और वैसे करते हैं बाबू उधर देखो, उधर जरा अपने पीछे देखो। तो डायरेक्टर नाम पीछे मुड़ता है और पीछे खड़े हैं 2 जानवर, जिनची और पार्क और हांसू सियोंग। डायरेक्टर नाम यू आर कुक्ड बॉडी। पर इससे पहले बसड़ शुरू हमें थोड़ा वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया जाता है। नरेटर बोलते हैं जो जायंट ऑटर्स रहते हैं अमेज़न फॉरेस्ट में, ऑटर्स बोले तो ऊद बिलाव, दे आर द ग्रेटेस्ट एनिमल्स ऑफ अमेज़न रिवर। वो सेम वीजल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट दे आर नोन फॉर देयर एक्सपोनेंशियल स्विमिंग स्किल्स एंड वायलेंट बिहेवियर। पर उनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक और है जो उन्हें बहुत खतरनाक और उन्हें खास बनाती है, और वो ये कि वो बहुत क्रूअल और एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं जब वो अपने से किसी बड़े जानवर को हंट करने निकलते हैं। एंड वी कॉल सच एनिमल as savage beasts and we also call them predators, जो अभी रेफर करा जा रहा होता है जिनचियोल पार्क को। इन शॉर्ट डायरेक्टर नाम के एल लगने वाले हैं। उसके पीछे जो बंदा खड़ा है, हमने लास्ट चैप्टर में जाना था कि वो क्या चीज है एक्चुअली, कितने ऑपरेशन कर रहे हैं उसने, और जैसे अभी ऑथर ने उसको हाइप भी कर दिया। हम उसी पे जिनचियोल बोलता है अटेंशन स्टैंड अप स्ट्रेट बिच। नाउ इससे पहले इनकी वजह हमें पता लगता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो है AKL। कवि है BKL, ये है AKL। नाउ व्हाट एग्जैक्टली AKL इज? वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कुछ भी करने को रेडी है, कुछ भी। यस, देयर आर नो बाउंड्रीज, देयर आर नो लिमिट। वो कुछ भी करेंगे अगर तुम्हें रोकड़ा दोगे तो। फ्रॉम लिटरली किडनैपिंग टू टेररिज्म, दे कैन डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू आर पेइंग देम। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि गवर्नमेंट भी अपने इलीगल काम इन लोगों से करवाती है। आई मीन गवर्नमेंट का अगर काम इलीगल होता है तो क्या फर्क पड़ता है। लाइक इट्स बीन मोर देन आई गेस 2 months मेरे यहाँ पे रोड खुद ही रही है, और वो खुद ही पड़ी है। अभी होगी 2 दिन बाद फिर खुद जाएगी। अभी एक पाइप डालना भूल गए सर, हम सॉरी। और जो कंपनी है AKL, इसके अंदर एक चीज है जो है ऑनरेबल डिस्चार्ज। मतलब अगर तुम्हें कंपनी से निकलना है, तुम्हें एक काइंड ऑफ रिचुअल परफॉर्म करना पड़ा तो तुम निकल पाओगे, और उसको बोलते हैं ऑनरेबल डिस्चार्ज। और वो क्या होता है हम जानते हैं बंदे के थ्रू। यू कैन सी दिस डूड, इसके हाथ में एक नाइफ और थोड़ा पिटा भी हुआ है ये, और बंदो बोल रहा है भाई मुझे माफ कर दो, मैंने गलती से बोलना था, आई विल टेक इट बैक। मुझे पता था कि क्या मतलब होता है उस चीज का। सो लेट्स जस्ट
जस्ट कैंसिल इट ऑफ, मुझे नहीं जाना। ये बात ये इन लोगों को बोल रहा है ना, ये कोई गुंडे वगैरह नहीं है, इसके टीम मेंबर्स ही हैं। और बोलते हैं तू चाहता है कैंसिल हो जाए वो सब कुछ? ये बोलता है हाँ, और वो बोलता है घंटा नहीं होने वाला बच्चा, पहली बात है तेरे को जाना, यू हैव टू परफॉर्म द ऑनरेबल डिस्चार्ज। और दूसरी चीज, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तेरे को पता ही ना हमारे टर्म्स एंड कंडीशन। नाउ क्या है एग्जैक्टली ऑनरेबल डिस्चार्ज? वो ये है कि एकल को प्रूव करने के लिए कि भाई तुम डिजर्व करते हो यहाँ से निकलना, मतलब तुम लीव कर सकते हो ऑर्गेनाइजेशन को, उसके लिए तुम्हें पूरे के पूरे एकल के बंदों को मारना पड़ेगा। दैट्स हाउ यू विल गेट अ ऑनरेबल डिस्चार्ज, कि तुम वर्दी हो। एकल का बंदा बोलता है भाई ऐसा हो नहीं सकता कि तेरे को बातें याद ना हो, और मैं तेरी बकवास नहीं सुनने वाला, ठीक है? तो बोलना है हेल में बोलो मेरे को। तो यार दे ऑल जंप्स हिम एंड किल्स दिस होमी। इसे मार के इसकी बॉडी पैक कर रहे होते हैं और बोलते हैं चल भाई पैक हो गया, ट्रांसफर करते हैं इसको। यहीं पे बंदा होता है, बोलता है सर मैं टू बी ऑनेस्ट पसंद ये सिस्टम ये, लाइक हाँ ठीक है पैसा मिलता है, काफी ज्यादा पैसा मिलता है, बट ये जो डिस्चार्ज करने का मेथड है बेकार है यार, ये सही नहीं है। जस्ट अभी उन्होंने बंदा मारा और अब याद आ रहा है कि शायद हमें उसे नहीं मारना चाहिए था, हमने गलत करा, ये मेथड ही गलत है। दूसरा बंदा होता है, बोलता है हाँ यार तू सही कह रहा है, ये मेथड तो गलत है एक्चुअली। तीसरा बंदा जो बोलता है चलो ठीक है यार आज के बाद से हम हरकतें नहीं करने वाले। अबे बंदा मार दिया, उसके बाद तुम्हें याद आ रहा है वो चीज। खैर आगे बोलता है इस चीज का डर मुझे पहले मार देंगे, इससे पहले तुम लोग मुझे मार दो ना। यहाँ पे 4 बंदे टोटल, हमने 3 को तो देख लिया, चौथा कौन है? वेल नन अदर देन डायरेक्टर नाम। डायरेक्टर नाम को बोल रहे होते हैं भाई तेरे बात समझ आ गई, अब से हम हरकतें नहीं करेंगे, किसी को जाना है चुपचाप चला जाए, हम मारेंगे नहीं उसको। वेल डायरेक्टर नाम की बात नहीं मानते, वो ऑनरेबल डिस्चार्ज करते हैं प्रॉपरली। वो अकेले 3 लोगों को मार डालते हैं बेसिकली यहाँ से निकलने के लिए। हमें बताया जाता है सिर्फ वो ही ऐसे इंसान जिन्होंने ऑनरेबल डिस्चार्ज करा है। अब बोल दो अपना पूरा क्रू ही मार डाला, जहाँ गिनती के 3 लौंडे बचे थे बस। एनीवेज एक बंदा जिंदा है, लाइक ऑलमोस्ट मरने वाला है। वो डायरेक्टर नाम से पूछते तूने ऐसा क्यों करा? डायरेक्टर नाम से भाई मुझे माफ कर दो पर मुझे वापस कोरिया जाना है, यू नो। नाउ ये सब डायरेक्टर नाम को हाइप करने के लिए कि हाँ इसकी भी जिंजोल पार्क खड़ा है, पर ये बंदा भी ऐसा मामूली इंसान नहीं है। तो आओ सभी हम प्रेजेंट पे आते हैं और जिंजोल पार्क बोलता है अटेंशन स्टैंड शेड, और पूरा बोलता भी नहीं इससे पहले डायरेक्टर नाम एक घुसड़ में उसे उड़ा देते हैं। ओके वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। और उसके बाद हांसू भी एक पंच थ्रो करते हैं, वो डॉज कर लेते हैं। आफ्टर दैट अ लॉट ऑफ पंचेस एंड हांसू इज डॉचिंग ऑल ऑफ देम विद ईज। मौका ढूंढते हांसू पे किक थ्रो करता है, डायरेक्टर नाम ब्लॉक कर लेता है और हांसू बोलता है मैं समझ गया इसका जो फाइटिंग स्टाइल है वो है CQC क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट। नो डायरेक्टर नाम ने हांसू की लात तो पकड़ी हुई है और जो दूसरी लात है उस पे लात मार के हांसू को टॉम सोल पाइल ड्राइवर मारने वाला होता है। पता है ना कौन सा अटैक होता है? पता है तुम्हें? जिनको नहीं पता डलो देखो जाके। पर हांसू मिड एयर में उसकी पकड़ से बच जाता है, फिर अपना नाइफ निकालता है जो बिल्कुल मुझे CS:GO की नाइफ की तरह लग रहा है। जिन्होंने खेल लिया पता होगा, बड़ा सेक्सी नाइफ लगता है, घूमता है बढ़िया एकदम। खैर नाइफ का बरा जाता है हांसू सियोंग पे, पर एक भी अटैक लैंड नहीं होता, 0 एक्यूरेसी 0। इसका CQC ठंडा पड़ा हुआ है गैस। तो अगले मोमेंट हांसू सियोंग एक चॉप में इसके हाथ इसका नाइफ गिरा देते हैं। हांसू सियोंग को ओपनिंग तो मिलते हैं बट नाम से बड़ी जल्दी क्लोज भी कर देते हैं। वही हांसू पे धावा बोल देते हैं, फटाक से अपना नाइफ पकड़ते हैं और हांसू पे बरस जाते हैं। और इस बार उसके पास डॉज करने का रूम नहीं होता, तो वहां हांसू काफी डैमेज लेता है। यहाँ पे साथ में मन में बोल रहा है कि भाई ये बिल्कुल सही नहीं है, मैं काफी ब्लीड कर रहा हूं एट दिस पॉइंट। नो अभी तक डायरेक्टर नाम हांसू सियोंग की बॉडी को टारगेट कर रहा था, मतलब बॉडी पे काफी सारे कट्स वगैरह मार दिए थे, बट नाउ इट्स लाइक अब बॉडी नहीं, अब तेरा थोबड़ा बिगाड़ते। तो हांसू के मुंह पे दावा बोल देता है और हांसू उसको रोक लेता है, बट सून ही फाइंड्स आउट कि वो एज पे है इस टाइम। अगर डायरेक्टर नाम ने थोड़ा और पुश करा सीधा ट्रक से बाहर। इसी में उसकी नजर पड़ती है जिंचोल पार्क पे जो उठा ही नहीं आ बता। व्हाट द हेल, व्हाई आर यू स्लीपिंग डूड, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। जैसे हांसू की नजर पड़ती है जिंचोल पार्क से, वो फायर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। डायरेक्टर नाम फायदा उठाते हैं, छत्ती मुक्का दे मारते हैं और ऑलमोस्ट ट्रक से बाहर गिरा देते हैं, लाइक उन्होंने हाथ से मार लगा खुद को। डायरेक्टर नाम आगे बढ़ते हैं, हांसू के हाथ पे पैर रखते हैं और बोलते हैं मुझे माफ कर दे भाई, पर तेरा दोस्त वो ऑलरेडी मर चुका है, बिकॉज़ मैंने उसके ऐसे वाइटल स्पॉट पर अटैक करा था कि एक अटैक एंड ही इज डेड। जब ऐसी कुछ डेंजरस सिचुएशंस आती है हमें ऐसे कुछ डेंजरस मेजर उठाने पड़ते हैं, तो इसलिए आई जस्ट वन शॉटेड दैट डूड। हम जुयोंग कंस्ट्रक्शन वाले वी एक्सप्रेस आवर डीप कंडोलेंसेस। क्या आपका दोस्त मार कर आप भी बनने वाले हो? नाउ हांसू ये सब देख के डायरेक्टर नाम को पहचान लेता है क्योंकि ऐसा टाइप का इंसान है। हांसू बोलता है ये इंसान एक प्रोफेशनल किलर है, ही इज डिसाइसिव एंड कैन मेक क्विक डिसीजंस। और प्रोफेशनल किलर के पास ये स्किल होनी चाहिए, द एबिलिटी टू मेक स्मार्ट एंड क्विक डिसीजंस। तुम्हारे सामने टेररिस्ट है और उनके पास भी गन्स हैं, तो उस टाइम तुम्हें फटाक से डिसीजन लेना पड़ेगा तुम्हें क्या करना है, सिविलियन को बचाना है, उन्हें मारना है, ऑल दैट। एंड दिस स्किल कैन ओनली बी कल्टिवेटेड एंड नेचर्ड जस्ट लाइक एन एनिमल इंस्टिंक्ट। मतलब बंदा पैदा होता है इस चीज के साथ, सीख भी सकता है बट इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक अ टैलेंट। तो
हाँ मैं पक्का बोल सकता हूँ कि ये बंदा AKL का ही मेंबर होगा, तभी इतने परफेक्ट और क्विक डिसीजन बना पा रहा है ये। अगर डायरेक्टर नाम बोलते हैं भाई तू मरने वाला ना, बोल देंगे ये कार एक्सीडेंट था, तो हाँ नरक में मेरा वेट करियो, ठीक है। वो बोलते हैं हांसू के हाथ पे पैर रख देते हैं और दबाने लग जाते हैं कि वो ग्रिप लूज कर दे और गिर के मर जाए। मैनेजर कीमे दे लेते हैं और फटाक से वो हांसू को बचाने आ रहे होते हैं, बट हांसू बोलता है ना यहाँ मत आ, मैं संभाल लूंगा, मिंजी को ले और फटाक से यहाँ से निकल जा। अबे देख कर निकल यहाँ से, बिकॉज हम इसको संभाल लेंगे। दैट्स राइट, द मॉन्स्टर इज हियर। जिनचोल पार्क उठ गया है एंड द वेरी मोमेंट डायरेक्टर नाम रियलाइजेस दिस, वो एकदम से पीछे पंच थ्रो करता है जिनचोल पार्क पे, पर इस बार तो पंच लैंड नहीं होता। जिनचोल पार्क उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है। डायरेक्टर नाम बोलता है व्हाट द, वेल डायरेक्टर नाम इज नॉट सरप्राइज्ड उसका पंच ब्लॉक हो चुका है, ही सरप्राइज्ड उसका पंच ब्लॉक करा है एक इंसान है जो इस टाइम सो रहा है खड़े खड़े। ओके व्हाट इज दिस स्किल? आई रिमेंबर एक एपिसोड था निंजा तोड़ी के अंदर जहां बताता है कि तुम कहीं भी खड़े या बैठे सो जाओ, इज दिस दैट स्किल? साला तो ही बोल रहा है नहीं यार से नहीं होता, तो खुजली हो रही है यार। जिनचोल पार्क को ऐसी हालत में देख के डायरेक्टर नाम समझता है कि उन्होंने किससे पंगे ले लिए हैं। नाउ जिनचोल पार्क सो क्यों रहा है? वेल द नरेटर टेल्स अस कि जब डायरेक्टर नाम ने गैस लीक करी थी कार के अंदर, बाकी ने तो अपनी सांस होल्ड कर ली थी, बट जिनचोल पार्क बोलता है अबे ये क्या गैस है, अब चल बे। एक बंदा जो वर्दी में हो, ऑल ही नीड टू हैव इज अ स्ट्रॉन्ग माइंड, अ स्ट्रॉन्ग माइंड इज इनफ टू बियर दिस गैस। तो जिनचोल पार्क ने सांस रोकी नहीं, उन्होंने सांस ली अच्छी तरीके से, उन्होंने गैस इनहेल करी, जिस वजह से वो काइंडा स्लीपी स्टेट में पहुंच गया। अभी ये सब लोग डायरेक्टर नाम से लड़ रहे थे, पर जिनचोल पार्क अपनी अलग ही लड़ाई लड़ रहा है। इसकी बॉडी में लड़ाई हो रही है ऑफ द ह्यूमन इंस्टिंक्ट फॉर स्लीप एंड द विल टू कीप हिम अवेक। आसान शब्दों में ये अभी रैपिड आई मूवमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, जहां काइंडा ड्रग्ड आउट है, लाइक थोड़ा नशे की स्टेट में। और वैसे ने बोलता है हाँ भाई हूज योर डैडी। डर नाम गुस्सा आता है, उसे मुक्का दे मारते हैं, लाइक उधर पंचेस थ्रो करते हैं, और ये साला एज स्टेट में सारे पंचेस इजीली ब्लॉक कर लेता है, कोई भी लैंड नहीं होता। डर नाम बोलते हैं भाई ये बंदा सो रहा है इस टाइम, तब भी मैं इसे पंच क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, व्हाट द हेल। नाउ डायरेक्टर नाम इज स्मार्ट, वो नायो जन की तरह बेवकूफ नहीं है, वो वेपन कैरी करते हैं एक्चुअली। लाइक अगर नायो मांग से वेपन कैरी करता है, वो मांग को काट डालता, पर बेवकूफ है साला। एनीवेज डायरेक्टर नाम अपने नाइफ उठाते हैं और जिनचोल के पेट की तरफ एम करते हैं, बट अटैक लैंड नहीं कर पाता, बिकॉज जिनचोल एक ही घुसंड में इसे उड़ा देता है। डायरेक्टर नाम दूर जाके पड़ता है और इस मोड पे ये बंदा होश में आता है। इस मोड इसकी नींद खुलते बोलता है एक सेकंड क्या हो रहा है सब कुछ, कोई मेरी बेटी के मुंह पे अटैक करने वाला है। इसकी टी शर्ट पे इसकी बेटी की शक्ल बनी हुई है ना, तो उसे लगा कि इसकी बेटी के मुंह पे अटैक कर रहा है। ये कौन से इंस्टिंक्ट है इसके अंदर में? खैर जिनचोल के एक ही घुसंड डायरेक्टर नाम ब्लीड कर रहा होता है नाक और मुंह से, और बोलता है भाई ये क्या है, दिस डूड इज लाइक अ सुपर ह्यूमन। इसके एक घुसंड से माता फिर लोग ट्रक ने टक्कर दे मारी है, मैं तो नहीं जीतने वाला भाई इससे। जिनचोल पाग अभी इस तरफ चल के आ रहा होता है और इसकी इतनी फट चुके डायरेक्टर नाम की कांपना शुरू हो जाता है, पर हाँ थोड़ा दम लगा के खड़ा होता है ये और बोलता है मैं गलत था, पहले मुझे लगा मैं तुम लोगों को इजीली हरा दूंगा, पर मेरी गलत फहमी थी ये, अब मैं सीरियस होने वाला हूँ, तो अब से थोड़ा हर्ट होगा तुम्हें, बाकी मीडिया उनको मजा देंगे तुम लोग ऐसे गिर के मारे हो। डायरेक्टर नाम ने एक घूसण खाया, बस एक घूसण, और उसमें बंदा इतना ब्लीड हो रहा तभी समझ नहीं आया किसी ने भाग जाना चाहिए। ही लाइक मैं तो तुम पे बस थोड़ा इजी मोड में था, अब मैं लड़ूंगा। हाँ ना, इससे पहले इनकी बजे जिनचोल पार्क बोलता है मेरे को तेरे खून से लड़ाइयों की स्मेल आ रही है। वो डायरेक्टली ये बोल रहा है कि मेरे सामने बंदा जो खड़ा है वो एक्सपीरियंस तो है। जिनचोल पार्क डायरेक्टर नाम से वायलेंस सेंस कर पा रहा है अभी। आगे वो बोलता है यू रीक द सेम सेंट दैट आई डू, मतलब तेरे अंदर से भी वही स्मेल या ऑरा आ रहा है जो मेरे अंदर से आता है। मैं तू ही मेरी तरफ बैटल हंग्री है और तूने पक्का पास में बहुत लड़ाइयां लड़ी है, पर हाँ तूने जो लड़ाइयां लड़ी है वो बच्चों वाली थी, मेरे लेवल की नहीं थी। बट एनीवेज आई एम गोना टेक यू सीरियसली, तो आजा भिड़ ले, लेट मी टीच यू व्हाट इट्स लाइक टू बी अ मैन। ना अगर तुम्हें कोई बोल रहा है ना कि आ साढ़े मैं तेरे सिखाऊं कि मर्द कैसे बनते हैं, You have lost the battle already. That is the ultimate disrespect. है तभी सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं चेयरमैन जो पे, जिनका ड्राइवर बोल रहा होता है सर शायद कुछ दिक्कत हो गई है मैनेजर नाम के साथ, तो क्या करें अब हम। चेयरमैन थोड़ा सीरियस होता है और बोलता है हान सुन। हान की थोड़ी फट जाती है, लाइक हाँ सर बोलो। चेयरमैन उसे चिंता मत कर, ये छोटी मोटी चीजों से हमें डर नहीं लगना चाहिए, ऐसे लोग जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें सिर्फ छोटी मोटी चीजों से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। हान बोलता है हाँ बिल्कुल सर, डायरेक्टर नाम से सब कुछ अंडर कंट्रोल है, पर हाँ अभी करें लेट्स चेंज द डेस्टिनेशन। जितना मैं समझ पा रहा हूँ डायरेक्टर नाम काम होगा लड़ियों किडनैप करके लेके आना चेयरमैन जो के पास, और इन्हें कहीं पे मिलना होगा किसी स्पॉट पे, पर वो स्पॉट चेंज हो चुकी है, तो शायद चेयरमैन जो समझ चुके हैं कि इनके लौंडे क्या लगने वाले या लग चुके हैं। जरा उन पे आते हैं भी हम। वो कुछ घूसे पर सारे होते हैं जिनचोल पार्क पे। तुम जरा डायरेक्टर नाम की शक्ल देखो, ही इज पुटिंग टू मच एफर्ट्स इनटू दिस एंड जिनचोल पार्क ऑन द अदर एंड या ही इज हैविंग फन प्रोबेबली। वो डायरेक्टर नाम के हर एक पंच को ब्लॉक कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और जैसे उन्हें मौका मिलता है एक ही घुसड़ में वो इसको हिला देते हैं। लिटरली एक घुसड़ और उड़ गया साला, घसीटते हुए दूर जाके पड़ता है और जिनचोल पार्क
इसे उठने का मौका नहीं देता। इससे पहले खड़े हो पाए जिनचोल पार्क ऑलरेडी इसके सामने है, मतलब वो कूद के इस पे नी थ्रो करता है और नी को डॉज कर लेता है। ये आई बेट अगर नी लगी होती है ना इसके मुंह पे, इसका मुंह पिस जाता है। कैरनी को डॉज करने के बाद और डिस्टेंस क्रिएट करता है डाटा नाम अपने और जिनचोल पार्क के बीच। एंड एट दिस पॉइंट वो काफी हाफ रहा है, थक चुका है, पिट भी गया है काफी। आई मीन 2 घुसट खाए हैं बस, उसमें ये हालत हो चुकी है इसकी। खैर अभी वो जिनचोल पार्क को ऑब्जर्व करते हुए बोलता है कि भाई क्या है ये चीज, देख के लग रहा है मेरी तरह सेम सीक्यूसी स्टाइल यूज कर रहा है, बट मैं इस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ। सीक्यूसी वैसे तो एक ऐसा कॉम्बैट स्टाइल है जिसके अंदर अगर एनिमी तुम्हारी रेंज है तो मुझे पेड़ दोगे अच्छे तरीके से, और जिनचोल पार्क मेरी रेंज में है तो भी मैं इस तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ। लौंडा काफी सोचता है एंड देन ही क्लिक्स। उसे समझ आता है कि सीन क्या है, पर काफी लेट समझ आया उसको, क्योंकि अब तक जिनचोल पार्क इसे घुसड़ मार भी चुका है। जो दूर जाके पड़ता है खाफता और फिर करता है क्या समझ आया था। मन में बोलता है मैं समझ गया, आई हेट टू एडमिट इट बट ये एक अलग ही लेवल पे है मेरे से। मेरे सीक्यूसी का जो रेडियस है वो कुछ 1 फुट के आसपास है, बट इसका सीक्यूसी व्हाट द हेल इज दिस रेंज डूड। जिनचोल पार्क के सीक्यूसी की रेंज इतनी ज्यादा है कि डायरेक्टर नाम कहीं भी भाग ले पेला जाएगा। आगे डायरेक्टर नाम जिनचोल पार्क को देख के सोचता है कि भाई इसने अब तक कैसी जिंदगी जी है और कितने लड़ाइयों के अंदर इन्वॉल्व होगा ये, और डेली कंसिस्टेंटली फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जब फिर मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड था वहां पे लड़ने के लिए। एट दिस पॉइंट डायरेक्टर नाम को समझ आ जाता है कि वो बड़ी लीग का खिलाड़ी नहीं है, ही शुड जस्ट क्विट। जिनचोल पार्क के सामने आता है बोलता है हाँ तो बिल्कुल सही है, जो बात तेरे दिमाग में चल रही है ना इस टाइम तो बिल्कुल से सोच रहा है मेरे बारे में। आई विल क्रश यू राइट हियर बिच। वो लोग जो मेरे दोस्तों की खुशियां छीनने की कोशिश करेंगे उनको तो मैं बिल्कुल नहीं बख्शने वाला। एंड गेस व्हाट, यू आर वन ऑफ देम। जिनचोल पार्क के ये बोलते डायरेक्टर नाम के दिमाग में 500 चीजें एक साथ आ जाती हैं, जैसे क्या मुझे लड़ना चाहिए और इधर क्या लूप होल है, क्या मैं इसे हरा भी पाऊंगा, मेरा नाइफ कहां पे है, क्या मुझे चेयरमैन को कॉल करना चाहिए। लाइक यू कैन रीड ऑल हिज थॉट्स, देयर आर मोर देन दैट। बट हाँ अभी वो जो करता है वो उसका बेस्ट डिसीजन है। इवन जिनचोल पार्क और हांसू भी बोलते हैं। डायरेक्टर नाम साइड में देखता है और बोलता है मैंने डिसीजन बना लिया और मैं यही करने वाला हूं अब। एंड व्हाट ही डू, ही रन्स ऑफ कोर्स। वो भागते हुए मन में बोलता है कि मे भी कावर्डली लगे, लोग मुझे डरपोक बोल ले, बट जब तुम शिकार ही नहीं शिकार बन जाओ तुम्हें भागना ही पड़ता है। सो या ऑल ही कैन डू इज रन राइट नाउ। अभी लोग ट्रक के अंदर है और कहां ही भाग जाएगा, पीछे वाला गेट हो तो वहां से कूदने ट्राई करता है ये। और मन में बोलता है कि भाई कोई भी जानवर अपने प्रेडेटर से नहीं लड़ता है, द ओनली चॉइस दैट मेक्स सेंस इज टू रन अवे। जिनचोल पार्क और हांसू बोलते हैं कि ओके दिस वाज अ गुड डिसीजन दैट ही मेड। ना ट्रक तेज चल रहा है और कूदते होता है थोड़ा नॉर्मल लैंड कर जाएगा, लाइक ओके आई एम सेफ नाउ। ऑफ कोर्स नॉट, हाथ पैर टूटेंगे इसके। तो मिड एयर में इसके मन में थॉट्स आते हैं कि भाई हाथ पैर टूट जाए वो ठीक है, वरना वहां तो मर जाता मैं तो। बट द मोमेंट ही लुक्स इन फ्रंट, इसकी नजर पड़ती है कोड 66 पे। ओह सॉरी दैट इज नॉट कोड 66, दैट राइट देयर इज अ प्रोटेक्टिव डैड। जिसके सामने फाइनली वो बंदा, इसकी वजह से उनकी बेटी को बहुत दिक्कत हुई अब तक। इसको मिड एयर में मैनेजर किम का वो गुस्सा फील हो रहा होता है। एंड आल्सो ही बिकेम्स अ बिट क्यूरियस। ना मन में सोचता है कि भाई पहले बंदा हमारे सामने झुका पड़ा था, मैं सोच रहा हूँ इसने कैसी जिंदगी जी अब तक जो उसको अपनी आइडेंटिटी इस लेवल पे हाइड रखनी पड़ी थी। और दूसरी बात, मैं अब तक गिरा क्यों नहीं हूं बे? वेल दैट्स बिकॉज़ तू पकड़ा गया। तेरा डिसीजन अच्छा था भागने का, पर किसने बोला तू भाग पाएगा? हम देखा जिनचोल पार्क ने इसको पकड़ बोल रहा अरे कहां जा रहा है यार तू, मैं तेरे को सिखाया नहीं कि असली मर्द बनते कैसे हैं, तो वापस अंदर। जिनचोल पार्क से खींचता है और कुत्तों की तरह पीटता है, लाइक इधर दे मारा उधर दे मारा। एंड डायरेक्टर नाउ फिजिकली कांट डू एनीथिंग राइट नाउ, ऑल ही कैन डू इज सफर। पीटते हुए बोलता है कि भाई ये कैसी स्ट्रेंथ है यार, ऐसा ह्यूमन कैसा पॉसिबल है जिंदा हो। डायरेक्टर नाम को इतना पीटने के बाद व्हाट जिनचोल पार्क डज इज उसका मुंह पकड़ता है और ट्रक के वॉल में दे मारता है। उसका मुंह छप गया भाई यहाँ पे। आई एम 1000% श्योर डायरेक्टर नाम की मुंह की हड्डियां टूटी हैं। और तो इस अटैक के साथ डायरेक्टर नाम बेहोश हो जाता है। एंड जस्ट लुक एट दैट डेविल। शायद वो कुछ और भी करता पर रुक जाता है बिकॉज ट्रक भी रुक जाता है। जो ड्राइवर है वो उतरते हैं और बोलता है जहां आपने बोला था वहां पहुंच गए हैं, और हमें आवाज आ रही थी कि पीछे लड़ाई वगैरह हो रही है, तो ट्रक को डैमेज होगा तो आप पे करोगे उसका भी, और आपने बीच में डेस्टिनेशन चेंज कर दी तो उसका भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। उसके बोलते वो देखता है ट्रक में से कोई मुंडी बाहर निकालता है, एंड दिस इज नॉट द वन हु हायर्ड देम। तो ड्राइवर बोलता है एक मिनट आप कौन हो, हु द हेल आर यू? वेल जिनचोल पार्क तो इसको देख भी नहीं रहा ड्राइवर को, उसकी नजरें हैं चेयरमैन जो पे, जो अपने बंदों बैठ के फिशिंग कर रहा है। चेयरमैन जो क्या लग रहा है वहां से बाहर आएंगे डायरेक्टर ना बोलने काम हो गया बॉस। वेल वेक अप टू रियलिटी बडी। नाउ जो ये बंदे हैं चेयरमैन जो के, उनकी नजर पर ट्रक पे बोलता है ट्रक आ गया, पर और ट्रक कहां पे? बस एक ही ट्रक आया है। दूसरा बंदा बोलता है पता नहीं सर और ट्रक कहां पे, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। तब तो मैनेजर किम भी आ जाते हैं जो बोलते हैं तू जरा मिंजी को संभालियो भाई, क्योंकि इसके आगे मैटर मैं खुद अपने हाथों से सॉर्ट करने वाला हूं। मतलब मैनेजर किम अब ऐसा बाप जाएंगे और चेयरमैन जो से बात करेंगे, डैड टू डैड टॉक। जरा तो वैसे जिनचोल पार्क को देखो, देख के लग रहा है दैट डूड इज अ वॉर हीरो। मैनेजर किम चेयरमैन जो की तरह जाते हुए बोलते हैं मैं इसको सिखाऊंगा दैट हु इज द बिगर हेलीकॉप्टर पेरेंट बिटवीन द टू ऑफ अस। नाउ व्हाट एग्जैक्टली अ हेलीकॉप्टर पेरेंट इज? ये टर्म ऐसे पेरेंट्स के लिए यूज होता है जो हर एक चीज के अंदर
लगातार ओवर कर देते हैं, लाइक बीइंग ओवर इन्वॉल्व्ड इन देयर किड्स लाइफ, बीइंग ओवर प्रोटेक्टिव, हर चीज में ओवर। नाउ मैनेजर किम को आते हुए डायरेक्टर जो उनके बंदे देख लेते हैं, बोलते हैं वो आ रहे हैं सर। डायरेक्टर जो बोलता है हाँ देख लिया मैंने, वैसे मैनेजर नाम कहाँ पे? उनके बंदे बोलते हैं सर वो तो नहीं दिख रहे हैं। तो मोस्ट वाले गेम बच चुका है। चेयरमैन जो खड़ा होता है बोलता है अच्छा ऐसी बात है। सीओ सुन, ये पोनी टेल वाला बंदा है सीओ, बोलता है अरे सर आप चिल करो मैं देख लूंगा इसको। जो इनकी पूरी आर्मी नहीं कर पाई वो अकेले बंदा सीओ कर लेगा। तो हाँ अभी मैनेजर किम के पास जाता है, छत्ता फेंकता है, बोलता है मैं हूँ मैनेजर सीओ, आपका क्या नाम है सर? ऑफ कोर्स मैनेजर किम से भिड़ना है और जब भी कैरेक्टर आता है ना उसका इंट्रोडक्शन होता है तो डायलॉग बॉक्स में होता है, उसका नाम लिखा होता है, क्या निकनेम है और क्या टाइटल उसका वो सब लिखा होता है। तो इसका भी वो लिखा है, बट मैनेजर किम इसके सर और इंट्रो दोनों के ऊपर लात मारते हैं एंड वन हिट वाज इनफ टू मेक दिस मैन फॉल असलीप। तुम चेयरमैन जो को देखो समझ आता है किससे पंगे लिए। बैक टू मैनेजर किम वो बोलते हैं तू और तेरा नाम दोनों गया मास, मुझे फर्क नहीं पड़ता साइड हटो। जो बाकी एक दो बंदे थे चेयरमैन जो के साथ वो भी अटैक करता है मैनेजर किम पे कि उन्होंने हमारे मैनेजर सीओ पे अटैक करा है। पर हाँ एक घुसंड और दिस डूड डन। जो दूसरा बचा उसे रियलाइज भी नहीं होता कि उसका घुसंड पीछे से पड़ने वाला उसको। बट एनीवेज एक पंच और वो भी खत्म। आखिरी बचा चेयरमैन जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है और कुछ भी बोल नहीं रहा है दिस पॉइंट। मैनेजर किम उसके पास आता है और बोलते हैं चेयरमैन जो नहीं 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 हैरी के फादर, थोड़ी बातचीत करी जाए। आई बिलीव यू ओन मी एन एक्सप्लेनेशन। तूने मेरी बच्ची का मर्डर कवर अप करने का ट्राई करा, साथ में किडनैप करने का ट्राई करा और तेरे क्या एफिलिएशन है उन गैंग के साथ, मुझे यही बताना पसंद करेगा तू? तेरे को शर्म नहीं आती? तेरी बेटे और हरकतें कर रहा है साले। मैनेजर किम के बोलने के बाद हमें चेयरमैन जो दिखाए जाते हैं और उसका फेशियल एक्सप्रेशन देखो, ऐसा लग रहा है कि उसे फट चुकी है बट मैटर कुछ और ही है। एज वेल क्लियरली सी मैनेजर किम जो कुछ ही बोल रहे हो तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, लाइक उसका यहाँ पे अटेंशन है ही नहीं। मैनेजर किम ने एंड में जो बोला था मैन विद द डॉटर, इसका ध्यान पूरा पूरा उसी लाइन पे चला गया। मन में बोलता है पेरेंट्स आर विलिंग टू सैक्रिफाइस एनीथिंग फॉर देयर चाइल्ड। तो मैं समझ गया तू बिल्कुल मेरी तरह ही है। मैनेजर किम के कंधे पे हाथ आता बोलता है भाई दिस इज अमेजिंग, तूने कोई ट्रिक भी नहीं चली ना, तूने कोई हरकतें करी, आई थिंक यू आर ऑनेस्ट देयर। मैनेजर किम बोलते हैं क्या मतलब है तेरा? चेयरमैन जो बोलता है जब हमारा कनेक्शन लॉस्ट हुआ था मैनेजर नाम के साथ, हमें लगा वो जिन लोगों से लड़ रहे हैं मतलब तुम लोग, तुमने कुछ चालबाजी करी है हमारी तरह, हम चीटिंग करेंगे कोई दिक्कत नहीं, तुम नहीं कर सकते। हाँ यही बोल रहा है कि शायद तुमने वो ट्रिक वगैरह करी हो पर नहीं, तुमने फेयर एंड स्क्वायर हारा है। और वो लोग गैस वगैरह यूज कर रहे थे, बेहोशी की ड्रग वगैरह सब यूज कर रहे हैं, पर नहीं तुम पहले लड़ो। अगर डायरेक्टर जो पूछते मैनेजर किम से कि तूने मार्शल आर्ट्स वगैरह सीखी है क्या और कहां सीखी है? चाइना से। और मैंने सुना तू स्पेशल फोर्स में था, किस यूनिट में था तू? केएस में 992 में। मैनेजर किम बोलते हैं ओए तू शायद समझ नहीं पा रहा, तू सिर्फ किस सिचुएशन के अंदर है। मैनेजर किम की बात काटते हुए ये बोलता है ना 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 तू नहीं समझ पा रहा है इस टाइम तू किस सिचुएशन के अंदर है मेरे दोस्त। हमारी तरह मैनेजर किम भी कंफ्यूज होते हैं कि क्या मतलब है तेरी इस बात का, तू डिसएडवांटेज में है ना कि तेरे बंदे नहीं बचे, मैं तो पेल दूंगा तेरे को। वेल चेयरमैन जो बोलते हैं देख तुझे पता है तू अच्छा लड़ सकता है पर तू क्या करने वाला है, मुझे घुसड़ मारेगा? मार ले, मुझे पता है तू समझदार, तू मुझे घुसड़ नहीं मारने वाला। दिस वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर मैनेजर किम। चेयरमैन तो यही बोल रहे हैं कि देख तू मुझे मारेगा पिटेगा उससे क्या होगा, मैटर सॉल्व नहीं होने वाला, ये चीजें बस कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। और तू इधर मुझसे बात करना है एज अ डैड, तेरे पास भी एक बेटी है तो आ एक बाप की तरह मैटर सॉर्ट करते हैं। मुझसे लड़ाई करे कोई सोल्यूशन नहीं आएगा उस चीज का। अगर तू एक पागल इंसान की तरह मुझसे भिड़ने आए, मुझे मारपीट करेगा मेरा तो कोई फायदा नहीं उस चीज का। तो बता डू यू फील लाइक स्पीकिंग फादर टू फादर, मतलब डैड टू डैड बात करें हम? मैनेजर किम कुछ बोलते हो डाटा नाम टेक इट एज अ यस। आगे बोलता है बढ़िया तो समझ गया मेरी बात, चल शुरू करते हैं। पहले बार हम कहां मिले थे? फैकल्टी रूम में। और तब तू किस सिचुएशन के अंदर था? ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पैनल जब मैनेजर की माफी मांग रहे होते हैं हैरी उसके डैड उसकी मदर से, जैसे बोलते हैं कि भाई मुझे माफ कर दो, तुम्हारे पास भी बेटे तो यू अंडरस्टैंड हाउ इट इज लाइक टू रेज अ डॉटर। मैनेजर की हर दूसरी बात में माफी मांग रहे होते हैं पर हैरी की मां फट जाती है, वो चिल्ला के बोलते हैं माफ कर तुझे, अबे चल इतना काफी नहीं तो देखो तेरी बेटी ने करा क्या है। बोल अपनी पत्नी को चेयरमैन जो चुप कराते हैं, बोलते हैं बस बस शांत हो जा भाई, देख बच्चों के बीच चीजें होना कॉमन है। सर आप सर मत झुकाओ प्लीज, ऊपर उठ जाओ। आई कांट इमेजिन हाउ अपसेट यू विल बी। ये सारा फ्लैशबैक हमने नहीं देखा था ये पर्टिकुलर पार्ट, और अभी जब मैनेजर किम चेयरमैन जो की बात सुनते हैं काफी अच्छा लगता है कि भाई समझ पा रहे। वेल दैट्स एक्चुअली अ प्लान। मैनेजर किम अभी इसको सॉरी बोल रहे होते हैं और अचानक से उन्हें फोटो क्लिक करने की आवाज आती है। वो देते हैं डायरेक्टर नाम ने फोटो खींच रहे लोग ऐसे और पूछते हैं क्या मैं सोशल मीडिया पे अपलोड कर दूं इसको? तुम जरा शक्ल देखो मैनेजर किम और मिंजी की, दे वर लाइक भाई ये क्या स्कैम कर रहे हैं लोगों ने हमारे साथ। चेयरमैन जो बोलता है नहीं अपलोड मत कर, उसको रख, अभी जब हमें गुड पब्लिसिटी चाहिए तब अपलोड करेंगे इसको। तभी नजर पड़ता है मैनेजर किम पर, बोलते हैं ओ मैं ज्यादा तेज बोल दिया क्या? और तुम जरा मैनेजर किम को देखो ब्रो, आई हैव नेवर सीन मैनेजर किम लाइक दिस, यू मेक दिस टाइप ऑफ फेस जब पीटे में तुम्हारे टीचर तुम्हारे माँ बाप के सामने तुम्हारी कोई पोल खोल दे। देखो फॉरगिव करने के नाम पे फोटो वाला खिंचवा ली उतना काफी था, क्योंकि अभी कुछ ज्यादा बोल देता है। चेयरमैन जो सेज इस कंट्री के अंदर अनस्किल होना वेल दैट्स अ सिन। अगर तुम गरीब हो या वीक पोजीशन में सोसाइटी
सोसाइटी में, तो तुम्हें पूरी जिंदगी नीचे झुक के रहना पड़ेगा। बच्चों देखो जरा, बिल्कुल इस आदमी की तरह। When an incompetent man like him bears a child, it isn't raising her, it's an act of abuse। ना चेयरमैन जो बोल रहा है, जब ऐसा बंदा जो ना काबिल हो उसके हाथ में एक बच्चा आ जाए, वो उसको पाल नहीं सकता, वो उसको अब्यूज करता है। इन शॉर्ट बैड पेरेंटिंग। और ये जानवरों से अलग नहीं है कुछ कि तुमने बच्चे करे और छोड़ दिए उनको। भाई मैनेजर किम को नहीं, मिंजी को भी इंसल्ट कर रहा है एट दिस पॉइंट। ऑफ कोर्स पसंद नहीं आती है बातें। फ्लैशबैक खत्म होता है, चेयरमैन जो सेज आई थिंक उस टाइम मैंने कुछ ज्यादा ही बोला, कुछ ज्यादा सही में भाई। आगे बोलता है उस टाइम मुझे लगा कि तू एक भिखारी है जो कुछ करने वर नहीं सकता, पर मैं गलत था, बिकॉज तू मेरी तरह एक बाप है जो अपने बच्चों को रेस करने का ट्राई कर रहा है अच्छे तरीके से। हाँ तो इतना अमीर नहीं है, थोड़ा गरीब है, बट स्टिल जितना मैं अपने बच्चों को प्यार करता हूँ तू भी उतना ही करता दिख रहा है मुझे, तो मुझे माफ कर दियो, आई अपोलोजाइज। इतनी बेइज्जती, इतना ड्रामा, 29 चैप्टर्स बाद ही लाइक आई अपोलोजाइज, ऐसे नहीं होने वाला। कह रहा चेयरमैन बोलता है डैड टू डैड टॉक खत्म, अब आते हैं बिजनेस पे। क्या तू मेरे अंडर काम करना चाहेगा? मैं तेरे को 100 मिलियन एक महीने में दूंगा, मतलब कुछ $79। हाउ मच इज दैट? दैट इज 72 लाख। मैनेजर किम को और कन्विंस करने के लिए चेयरमैन जो बोलता है इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मिजरेबल चीज ये है कि तुम्हें घर की जिम्मेवारी है और तुम्हें पैसे नहीं है। तो बता मेरी डील अच्छी है ना, क्यों ज्वाइन करेगा मेरे को? हाँ चाहे हम थोड़ा लड़ लिए बट स्टिल विल यू एक्सेप्ट माय ऑफर? अभी इसका हार देख के मैनेजर किम को एक फ्लैशबैक देखते हैं, और ये उस टाइम का जब मिंजी पैदा हुई थी। ये मैनेजर किम की वाइफ जो बोल रही होती है प्लीज मिंजी का ध्यान रखना। चाहे हमारी स्टार्टिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, काफी रफ थी वो, पर आखिरी में तुमसे एक फेवर मांगना चाहूंगी बस, और वो ये कि मिंजी का ध्यान रखना। तो हाँ मैनेजर किम की वाइफ मिंजी पैदा होते मर गई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है, मैनेजर किम से तो बिल्कुल सही बोल रहा है। इस देश के अंदर सबसे ज्यादा मिजरेबल चीज यही है कि तुम पे घर की जिम्मेवारी है और तुम पे पैसे नहीं है। पर तुम्हें पता है क्या डिफिकल्ट चीज है? वो एक बाप की तरह रहना। देखो मुझसे फादर टू फादर टॉक करनी थी ना, मेरे को दिख नहीं रहा तो टॉक कर रहा है मेरे से। मैनेजर किम वही कहना है कि तुम मुझे खरीदना ट्राई कर रहा है एट दिस पॉइंट। मैं तुझे बात करना है तो बात कर बाप की तरह मेरे से। फोन में बात तो आप मर्द की तरह बात करते हैं, तू रूल्स बना मैं एडजस्ट कर लूंगा। इन शॉर्ट मैनेजर किम कह रहे हैं आजा भिड़ते हैं। चेयरमैन जो भी बस समझते अपनी कोट वगैरह और टाई उतारते हैं और बोलता है मैं तेरे को ऑफर दिया था पर आई थिंक तू स्टूपिड है। जे बोलने के बाद वो पंच थ्रो करता है मैनेजर किम पे एंड ही डजंट डॉचेस, ही टेक इट एज अ मैन। मैनेजर किम को तो कुछ हुआ तो नहीं होएगा, पर हाँ ये साले एक ही मुक्के में हाफ लग जाता है और बोलता है तू साले कुत्ते व्हाट मैन टू मैन, तुझे ऐसा लगता है तेरे कमीनों को मैंने पैर में झेला है? तेरे ऐसे लोग बस भौंक सकते हैं और कर कुछ नहीं सकते। पैसा फेंक के मारूंगा जेब मैं तू मेरी। तुम जैसे लोग बस झूठ बोल सकते हो और प्रिटेंड कर सकते हो कि तुम लोग हो कुछ बहुत बड़ी। तो सबसे ज्यादा ना मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। और हाँ तेरे को मर्द की तरह लड़ना है ना मुझसे तो मुक्का मार मेरे को, पर मारने से पहले याद रखो कि तेरा क्या होगा उसके बाद। तेरी और तेरी बेटी दोनों की जिंदगी को नर्क बना दूंगा मैं कसम खाता हूँ कि ऐसा करके रहूंगा। ओ क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? तूने रियलाइज कर लिया कि तेरे मेरे में कितना बड़ा डिफरेंस है? तेरे समझ आ रहा है कि तू इस टाइम गलत लोगों से पंगे ले रहा है? एक तो साला पहले बोलता है मर्द लड़ना है तो मुक्का मार, और फिर बोलता है ओ रुक मारने से पहले तेरे को याद दिला दूं। खैर ने दो सारा भाषण दिया, इसको लग रहा है मैं जाके समझेंगे, इस पे हाथ नहीं उठाएंगे। वेल बड़ी यू आर रॉन्ग। मैनेजर किम इसकी बात काटते हुए इसे घुसड़ते मारते हैं। तब हम वापस उनका फ्लैशबैक देखते हैं मिंजी वाला जो पैदा हुई थी। अभी उनकी वाइफ वही बोल रहे कि हमारी शुरुआत चाहे सही नहीं रही पर आखिर में तुमसे एक फेवर मांगना चाहूंगी, और वो ये है कि अब तो तुमने जैसी भी जिंदगी जी है वो भूल जाओ और आज के बाद से जिंदगी जियो एज मिंजीज फादर। मैनेजर किम के हाथ में इस टाइम उनकी बच्ची और उनकी वाइफ दम तोड़ने वाली है। वो मिंजी को देखते हैं और उनकी वाइफ कहती है फॉरगेट एवरीथिंग एंड लिव फॉर द चाइल्ड। और अगर कभी भी इस बच्चे की सेफ्टी की बात आ जाए तो कुछ भी कर डालना, कुछ भी बन जाना, अपने डर से लड़ जाना, पर इसको कुछ मत होने देना। फ्लैशबैक खत्म होता है और मैनेजर किम का एक पंच काफी था इसको ब्लीड कराने के लिए। इसके लौंडे होश आ चुके भाग के आ रहे होते हैं इसके पास, और दूर से सब कुछ मैनेजर किम के होमीज भी देख रहे होते हैं। मैनेजर किम इसको आगे बोलता है तूने पूछा था ना मैं किस फोर्स से बिलोंग करता हूँ? मैं पहला एजेंट हूँ ऑफ नॉर्थ कोरियन स्पाई यूनिट और मेरा नाम है कोड 66। और अगर तू रूल सेट नहीं करेगा तो मैं करने वाला हूँ। वेल व्हाट द रूल गोना बी ऑफ द गेम? एक करके हम जरूर पंच करेंगे और जब तक कोई एक नहीं मर जाता तब तक हम पंच करते रहेंगे। तो या अगर चलता रहा चेयरमैन जो इज डन फॉर, बिकॉज कोर्ट से तो नहीं बनने वाला ना। उनकी बसड़ में आगे क्या होगा हम जाने, पर अभी हम आते हैं हैरी पे जो उसके बाप के एजेंट वाले से पूछ रहे होते हैं कि पापा कहाँ पे, कुछ अपडेट है? कहता नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी इन्हें कॉल आता है, पता लगता है मैनेजर नाम तो पहले गए हैं एंड दे हैव अनदर टेरिबल न्यूज, और वो ये कि चेयरमैन जो भी इस टाइम फोन नहीं उठा रहे हैं तो शायद से वो लोग कुछ दिक्कतों में है। वेल यस, हम उन पे शिफ्ट होता है। मैनेजर किम जो घुसड़ मारा था उससे बंदा घसीटता हुआ दूर जाके सीधा पानी में गिरता है। मैनेजर उसके पास आते हैं और तुम इसको देखो, इन दैट डूड डेड। मैनेजर
मैनेजर किम इसके बाल पकड़ से बाहर खींचते और पटकते हैं यहाँ पे और बोलता है बे उठ साले, इतनी जोर से मैंने मारा भी नहीं था, ठीक है, और रेड करना बंद कर, खड़ा और मुक्का मार मुझे लगता तेरे को फादर टू फादर बात करनी है ना। अभी चेयरमैन जो कैसा फील कर रहा है वो नरेटर थ्रू पता लगता है। नरेटर बोलता है चेयरमैन जो को अभी फील हो रहा है व्हाट इट्स फील लाइक टू बी ह्यूमिलिएटेड। साथ में उन्हें भी यही समझ आ रहा है कि व्हाट इट्स फील लाइक टू बी एन अंडरडॉग। खैर अभी वो खड़ा था और मैंने बोल रहा था भाई दिस फील लाइक शिट। थोड़ा बात बोलता है ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा है कि मैंने ऐसी सेम चीज फील करी हो। ऐसी चीजें हम बचपन में बहुत खेलते थे। और एक बात बोलते मैनेजर किम के मुंह पे मुक्का दे मारते हैं। साथ में बोलता भी है भाई तू शायद स्ट्रांग होगा पर मैं भी हूँ। उसकी बात काटते हुए मैनेजर किम एक और घुसड़ दे मारते हैं एंड अगेन नॉक्स दिस मैन आउट। फिर बोलते हैं ओए हेरी के बाप तूने पहले क्या बोला था, आई एम सॉरी। वो सॉरी होता है? मैनेजर किम काफी सुनाता है तुझे क्या लगता है आई एम सॉरी बोलने माफ हो जाएगा सब कुछ, सब ठीक हो जाएगा? तूने सारा कांड करा है अपनी बेटी का क्राइम छुपाने के लिए और बस सॉरी बोलना वो ठीक हो जाएगा क्या? ये बोलते मैनेजर किम मुझे चढ़ता और मुक्का दे मारने वाले होते हैं एंड दिस डूड इज बेगिंग लाइक अ बिच। पर मैनेजर किम मारते नहीं, बोलते हैं ओ सॉरी तेरी बारी मुक्का मारने की तो मार ना क्या हुआ, बिकॉज अभी तू बस यही कर सकता है ना। ये पर्टिकुलर चीज मैनेजर किम ने जान के बोल ली थी। नरेटर तुम्हें पता लगता है कि मैनेजर किम को पता है ऐसे लोग जिन पे पावर है पैसा है इनको प्रोवोक करने के लिए बस और बस इनकी ईगो को हर्ट करना होता है। एक बार इनकी ईगो हर्ट हो गई बस पागल आते हैं फिर ये लोग। चेयरमैन को बड़ा गुस्सा था, बोलता है एक मिनट तूने क्या बोला कि मैं बस यही कर सकता हूँ अभी? तू साले तो क्या लग रहा है मैं मजाक उस कंट्री के अंदर देख रहा है फोन पता है कितना महंगा है, इतने कॉन्टैक्ट जो है ना वो मामूली लोगों पे होते नहीं है। गवर्नमेंट वो लोग नहीं चलाते वो स्ट्रॉन्ग है, गवर्नमेंट वो लोग चलाते हैं पावर है। साढ़े एक फोन करूंगा एक और तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जैसा मैनेजर जाते थे वही हुआ। इसकी पहले ईगो हर्ट कर रहे पागल हो चुका है, वही शो ऑफ कर रहा है कि देख साले कितना पावरफुल हूं मैं, ये कॉन्टैक्ट है मेरे पास। वेल मैनेजर किम आल्सो हैव अ डूड। वो उसे फोन लाते हैं बोलते हैं हेलो सर इट्स बीन अ व्हाइल, मैं बात कर रहा हूं, मुझे एक्चुअली आपसे एक फेवर चाहिए। कॉल वाला कहता है क्या फेवर चाहिए? मैनेजर किम से ज्यादा कुछ नहीं, क्या आप जू योंग कंस्ट्रक्शन को बंद करवा सकते हो? वो कंपनी चेयरमैन जू की ही है। कॉल वाला बंदा कहता है यार मैं ऐसे बंद तो नहीं करवा सकता हूं उसको, पर हाँ मैं आज याद को ज्यादा कर सकता हूं कि उसके एल लग जाए तो बता करूं मैं। एंड मैनेजर किम सेज ऑफ कोर्स गो अहेड प्लीज डू। चेयरमैन को समझ आता है कि लाइक ऐसा कौन है बंदा जो सब कर दे, तो पूछता है कि भाई क्या हो रहा है और तू क्या बकवास कर रहा है? उसके बोलते उसको फोन आता है उसकी लीगल टीम का। मैनेजर किम सेज उठा जरा देखते हैं तो कितने बड़े पहाड़ पे है। मैनेजर किम आगे फोन वाले बात करते हैं, चलो ठीक है बात करते हैं सर। और जो फोन वाला कहता है हाँ ठीक है पर तेरे को पता है ना जो तूने मुझे काम बोला उसका कॉस्ट भी काफी ज्यादा होगा। हाँ हम लोग बड़े क्लोज है पर तेरे को ऐसे मैं डिस्काउंट नहीं दे सकता हूँ, तुझे पता है ना प्रोफेशनल में ऐसे काम करते हैं। मैनेजर किम सेज हाँ मुझे पता है सर आप जो बोलोगे मैं कर दूंगा, पर जो मैंने भी आपको बोला वो करो। और बंदा फेस रिवील नहीं करा गया बट बोला ठीक है तेरा काम हो जाएगा ना। मैनेजर किम जिस आदमी फोन पे है उसी कॉल कट होती है। चेयरमैन जो अपनी लीगल टीम से बात करता है तो पता लगता है कि उनकी चाइना के अंदर जो पार्टनर कंपनी है वो इनसे अलग हो रही है। जस्ट वन फोन कॉल इट इज डन। चेयरमैन जो के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं, लाइक लिटरली वो अपने घुटनों पे आ चुका है। वो बोलता है भाई क्या हो रहा है ये, बस एक फोन कॉल और ये सब हो गया। तभी आते हैं मिंजी पे जो उठ चुकी है। हाँ बोलता है अरे उठ गई तू? मिंजी सर क्या हो रहा है हम तो ट्रक में थे ना। ये तो कुछ भी याद नहीं है। एनीवेज बैक टू मैनेजर किम और चेयरमैन जू जो गुस्से में मैनेजर किम में बरस जाते हैं कि साल तूने क्या करा एंड ऑल दैट। एक घुसड़ मारते हैं और अगली बारी मैनेजर किम की है और उन्होंने कुछ ज्यादा ही पावरफुल पंच मार दिया। आई गेस वो इस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे वो भी टूट चुका है। लाइक मुक्का मारने के बाद उनको रियलाइज होता है और बोलते हैं अरे यार हम तो गेम खेल रहे थे आई एम सॉरी, पर हाँ तेरा शुक्रिया आई हैव मेड अप माय माइंड थैंक्स टू यू। आज और इसी पॉइंट के बाद से मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करूंगा किसी भी चीज से। मोरालिटी के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात से, चाहे पूरी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाए कुछ भी बोले, बट आई एम गोना बिकम अ प्राउड फादर टू हर। ये सारी बातें मिंजी भी सुनती है और ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, रो भी जाती है लाली। हाँ जो साइड में खड़ा बोलता है मिंजी सुन अपने बाप को इतना हेट मत करा कर, मे बी वो एक्सप्रेस करने में इतना अच्छा नहीं है पर जो हो सके वो करता है वो चीज तेरे लिए। मिंजी हांसो सियोंग को बोलती है मैं उन्हें हेट कैसे कर सकती हूँ, अभी उन्होंने जो सब बोला उसके बाद हाउ कैन आई हेट हिम। जिंदगी में पहली बार उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करी है ऐसे क्लियरली और लाउडली। वो बाप जो मुझसे इतने बात नहीं करता टर्न्स आउट ज्यादा प्यार मुझे वही करते थे और मुझे नहीं पता था कि मेरे डरपोक डैड इतने बैड ऐसे इंसान है। मुझे लगता था कि उनको मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता, पर सच है कि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता एक्चुअली। अच्छी बात है मुझे सब कुछ रियलाइज हो चुका है और मिंजी की बात से वहां सुनी जिनचोल भी सुनता है, बोलता है ओहो तू रो रही है बिकॉज यू आर सॉरी एंड ग्रेटफुल टू योर फादर। मुझे ऐसे रियूनियन बहुत पसंद आते हैं। वैसे आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब योर सेंटिमेंटल मोमेंट, पर क्या तेरे को अपने बाप का सीक्रेट जानना है? मिंजी बोलते हैं सीक्रेट कौन सीक्रेट? जिंजर बोलता है अरे तेरे बाप के बारे में। हाँ जो बोलता है ओए ओए वो नहीं बताना इसको, बातें बच्ची है वो। जिंजर बोलता है अरे छोड़ ना यार बड़ी हो चुकी है। ओके होल्ड अप व्हाट काइंड ऑफ सीक्रेट इज दिस? डोंट टेल मी। नहीं डोंट टेल मी कि मैनेजर किम भी एप्स्टीन फाइल्स में। अब क्या बोलोगे? उधर मिशन करने गया था, किसको मारने गए थे या किसकी मारने गए?
खैर जिनचोल के पास एक स्टोरी है। मिंजी को बोलता है तेरे को जानना है कि तेरा डैड हमारा दोस्त कैसे बना। मिंजी आज क्या मैं समझ नहीं पाई। जिनचोल बोलता है अरे अपने बाप को देख, इतना बात कर नहीं पाता, ऐसा अकड़ू सा इंसान है वो, तो सोचते नहीं हमारे से कूल और ऑसम बंदा दोस्त कैसे बना वो। मिंजी मन में सोचती है कूल और ऑसम तुम लोग। जैसे बोलता तू क्यूरियस हो रही है ना, तो अभी सरप्राइज होता तेरे को पता लगा हम तीनों पास्ट में कैसे थे, और अभी हमें उसी झलक दिखाई भी जाती है। मैजर किम और हान तो थोड़े बहुत बदले हैं, बाकी जिनचोल वो तो मेरे को टॉम ली की तरह लग रहा है। खैरों में इसी के साथ मिंजी किडनैपिंग आर्क मतलब मैजर किम की जो मानवा है उसकी पहली आर्क खत्म होती है। यस दिस वाज 30 चैप्टर्स लॉन्ग। नाउ मुझे याद है, मैं भूलना नहीं हूं, मैंने बोलता ये वीडियो 90 मिनट्स प्लस होगी एंड आई डोंट नो कितनी लंबी होने वाली है, बिकॉज इस बार मैंने काफी डेप्थ में आके हर चीज के बारे में बात करी है। मुझे पता कितनी लंबी होगी, पर हाँ इसके बाद शुरू होता है मैजर किम का पास्ट जो कुछ 16 चैप्टर्स का है, और मैं उसे 2 वीडियो में बिल्कुल कवर करने का ट्राई नहीं करने वाला, वो एक वीडियो में कवर होगी। मैंने पढ़ा हुआ बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। तो हम मिलते हैं अगले संडे विद मैनेजर किम्स पास्ट जो बहुत बढ़िया होगा। अभी के लिए ये में तो चल गई वीडियो में, तो मैं भी मिलता हूँ। सायोनारा।